ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 11। कॉलेज में वापस कक्षा के बाद 16 एलेक्स ने क्लस्टर में दायर किए गए छात्रों को अपने पीछे पीछे की ओर फुसफुसाता था। माइक, सारा और डैनी दरवाजे से इंतजार कर रहे थे। माइक आशावादी दिख रहा है, सारा सतर्क और डैनी अभी भी क्रोध को विकृत कर रही है। क्या हम बात कर सकते हैं? एलेक्स ने चुपचाप पूछा। उन्हें फुट ट्रैफिक से दूर व्यापार भवन के बाहर एक बेंच मिला। एलेक्स उनसे बैठ गया, आंखें परिचित चेहरे स्कैनिंग जो अब दूर महसूस हुई। मैं आपको एक माफी मांगता हूं, उसने कहा। एक असली। डैनी का जबड़ा कड़ा हो गया। आपको लगता है? डैनी, सारा कुरकुरा। नहीं, वो सही है, एलेक्स में कटौती। मैंने खराब हो गया। आपने मुझे चेतावनी दी, तुम मेरे पास खड़े हो गए और मैंने इसे दूर फेंक दिया। कुछ भयानक चीजें कहा। डैनी घूरते रहे। आपने मुझे एक ईर्ष्यापूर्ण हारेदार कहा जो कभी भी कुछ भी नहीं था। आपने कहा कि मैं आपके बारे में देखभाल करने के लिए दयनीय था। शब्द एक थप्पड़ की तरह मारा। एलेक्स निकाला हुआ। मुझे पता है, मैं तब से इसे फिर से चला रहा हूं। मैं उन लोगों पर बाहर निकलता हूं जिन्होंने वास्तव में एक लानत दिया। कोई बहाना नहीं। माइक आगे झुक गया। हम उस सोफिया को आपके सिर से गड़बड़ कर देते हैं। उसने नहीं किया, एलेक्स ने बाधित किया, फिर खुद को पकड़ा। या शायद उसने किया, लेकिन ये बहाना नहीं करता कि मैंने आपके साथ क्या किया था। सारा ने उसे देखा। गाला, एलेक्स में क्या हुआ? वास्तव में, उसने उसे देखा। मैं जाग गया। एहसास हुआ कि मैं किसे बदल रहा था, मैं किसको चोट पहुंचा रहा था, और मैं क्या खो रहा था। उसकी आंखें डैनी पर उतरे। आप नए साल के बाद से मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और मैंने उस दूर को कुछ नकली पीछा किया। डैनी की आवाज कठिन थी। हाँ, ठीक है, स्पष्ट रूप से इसका मतलब यह नहीं था जब ये गिना जाता है। इसका मतलब सब कुछ था, एलेक्स ने कहा। यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे दूसरा मौका देंगे। मौन। अंत में माइक ने अपने हाथों को चुप कर दिया। ठीक है, हमने सभी को गूंगा चीजें कहा है। एलेक्स स्वामित्व में, शायद हम इसे एक और शॉट देते हैं। सारा ने सिर हिलाया। हम कोशिश कर सकते हैं। डैनी ने लंबे समय तक एलेक्स को देखा। तुमने वास्तव में मुझे चोट लगी आदमी। मैंने तुम्हारे पीछे नहीं किया जब किसी और ने नहीं किया, और तुमने मुझे मूर्ख की तरह दिख दिया। एलेक्स निगल गया। मुझे पता है, अगर मैं तुम हो तो मैं भी मुझसे नफरत करता। डैनी धीमी गति से बाहर निकलते हैं। उसके कंधों को कम किया। अरे ये, तुम अभी भी मेरे बेवकूफ सबसे अच्छे दोस्त हो। एलेक्स ने एक छोटी सी मुस्कान का प्रबंधन किया। केवल अगर तुम मेरे पास अभी भी हो। डैनी ने अपनी आंखें घुमा दी। हाँ, जो भी हो, लेकिन आप दोपहर का भोजन खरीद रहे हैं। 1 महीने के लिए। सौदा। अंडरस्को अपने दोस्तों को अलविदा कहने के बाद वास्तविक मित्र। अंत में एलेक्स ने प्रशासनिक इमारत के लिए अपना रास्ता बनाया। अकादमिक सलाहकार का कार्यालय तीसरी मंजिल पर था, जो वित्तीय सहायता और रजिस्ट्रार के बीच टकरा गया था। डॉक्टर त्रिशा को ने अपने कंप्यूटर से देखा क्योंकि एलेक्स ने अपने खुले दरवाजे पर दस्तक दी। वह अपने स्वर्गीय किले में एक महिला थी जो सर्जिकल शांत के साथ 20 साल के छात्र संकटों का सामना करती थी। आज कोई अलग नहीं था। जिस तरह से वह सामान्य से थोड़ी देर तक अध्ययन करने के तरीके को छोड़कर। एलेक्स, उसने कहा, उसकी मेज से कुर्सी के लिए इशारा करते हुए। मुझे यकीन नहीं था कि मैं जल्द ही आपको फिर से देख रहा हूं। इसके बाद पर्व घटना। एलेक्स सेट। ये वास्तव में क्यों मैं यहाँ हूँ? मैं अनुपस्थिति की एक अस्थायी छुट्टी का अनुरोध करना चाहूंगा। डॉक्टर कुओं ने उसके सिर को झुका दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आपका अकादमिक रिकॉर्ड असाधारण है। आप अपनी कक्षा के शीर्ष 5 में हैं। आपकी स्थिति में अधिकांश छात्र नहीं, मध्य सेमेस्टर को दूर नहीं करते हैं। फिर एलेक्स ने हिचकिचाहट, व्यक्तिगत कारण, परिवार से संबंधित। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। इसमें आपके हालिया उलझन में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, प्रशासन है। उसने रुक गया, अपने शब्दों को चुनकर, स्थिति के बारे में जागरूक। एलेक्स ने एक मुस्कुराहट दी। मैंने सोचा। डॉक्टर कुओं ने अपने हाथों को मोड़ दिया। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपका बचाव किया जब चीजें बढ़ी। उच्चतम स्तर पर चर्चा हुई। इसका एक संस्करण था जहां आपको फॉर्म भरने की शिष्टाचार नहीं मिली। एलेक्स झपकी। मुझे एहसास नहीं हुआ कि यह गंभीर है। ये किया। उसका स्वर दृढ़ था लेकिन निर्दयी नहीं। उद्धरण चिन्ह ... जब कोई छात्र सार्वजनिक रूप से एक उच्च प्रोफाइल दाता घटना में सोफिया ब्लैकवुड की तरह किसी को सामना करता है, तो ये सिर्फ एक छात्र मुद्दा नहीं रहता है। यह एक संस्थागत बन जाता है। बैठकें थीं, फोन कॉल, कुछ लोग आपके तत्काल हटाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। एलेक्स ने अपनी अभिव्यक्ति तटस्थ रखा, हालांकि उनके हाथ उसकी गोद में परेशान थे। मैंने विश्वविद्यालय के राष्ट्रपति के साथ बात की, उसने जारी रखा। मैंने उन्हें याद दिलाया कि आप एक विद्वान थे, खतरा नहीं। कि आपके अकादमिक योगदान ने खुद के लिए बात की थी। लेकिन उस कमरे में हर किसी ने तथ्यों की परवाह नहीं की। वह एक फोल्डर के लिए पहुंची लेकिन इसे नहीं खोला। यह सोफिया का स्कूल है, एलेक्स। उसके परिवार का नाम इस परिसर में आधी इमारतों में नक्काशीदार है।
और मार्कस स्टील, उनके कनेक्शन आपके द्वारा की तुलना में गहराई से चलते हैं। कॉर्पोरेट दाताओं, राजनीतिक बोर्ड सीटें, हमारे फंडिंग रिपोर्टों पर दिखाई देने वाले नामों के साथ नींव। उसने उसे लंबे समय तक देखा। सच्चाई बेंडेबल है जब सही लोग इसे फैसला करते हैं, और यदि यह आपके वर्ड बनाम उनके वचन के लिए आता है, आप जीत नहीं पाएंगे। आप भावनात्मक अस्थिरता के साथ एक स्मार्ट लेकिन परेशान बच्चे के रूप में लिखा जाएगा। यह पहले हुआ। एलेक्स ने चुपचाप कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। उसने डेस्क के खिलाफ एक बार अपनी कलम टैप किया। लेकिन विश्वास शक्ति नहीं बदलता है। क्या बदलता है, चीजें जीवित रहती हैं। और यह जानकर कि सुंदर निकास कब लेना है। उसने चुप्पी को लटका दिया। मैं आपको चेतावनी नहीं दे रहा हूं, एलेक्स, उसने धीरे धीरे कहा। मैं आपको कहानी से आगे रहने में मदद कर रहा हूं। और अनुपस्थिति की छुट्टी के लिए आपका आवेदन, यह आपको दूरी देता है। गरिमा, तय करने का समय, वापस आना, कैसे आना। यदि आप वापस आते हैं। उसने निकाला। धन्यवाद, उसने चिल्लाया, उसका चेहरा अपठनीय है। आपकी छात्रवृत्ति निरंतर नामांकन से जुड़ी हुई है, जैसा कि आप जानते हैं। एक छुट्टी उस प्रश्न में डाल सकती है। यदि आप एक सेमेस्टर से अधिक लंबे समय से बाहर हैं तो आपको वित्तीय सहायता के लिए पुनः आवेदन करने की आवश्यकता होगी। मैं जोखिमों को समझता हूं। और तुम निश्चित हो। एलेक्स कुर्सी में वापस झुक गया। बहुत। डॉक्टर कुए उसके दराज में पहुंचे, फॉर्मों का एक पतला पैकेट खींच लिया और उन्हें डेस्क पर रखा। अगर आप इसे तुरंत जाना चाहते हैं तो इन रूपों को भरें। जैसे ही उसने कागजात ले लिए, उसकी आवाज एक आखिरी ऑक्टेटिव गिरा दी गई। आप एक स्मार्ट जवान आदमी हैं, एलेक्स। यही कारण है कि मैं तुम्हारे लिए बल्लेबाजी करने गया था। लेकिन स्मार्ट लोग अभी भी खून बहते हैं जब वे मशीनों के सामने खुद से बड़े होते हैं। एलेक्स ने उसे टकटकी लगाए। मैं दौड़ने की योजना नहीं बना रहा हूं। उसने एक छोटी सी मुस्कान दी। अच्छा, फिर सड़क में मत खड़े हो जाओ। उन्होंने प्रशासनिक इमारत को हफ्तों में होने की तुलना में हल्का महसूस किया। उपस्थित होने के लिए कोई और कक्षाएं नहीं, कोई और अकादमिक दबाव नहीं, कोई और अधिक जुगलिंग शेड्यूल नहीं। बस विक्टोरिया और उसे पूरी तरह से बनाने का अंतिम चरण। मार्कस और सोफिया भीड़ को कहीं भी नहीं देखा गया था। शायद जो भी यात्रा पर वे योजना बना रहे थे उस पर बंद। जो एकदम सही था। एलेक्स को अभी उन विशेष जटिलताओं में कोई रुचि नहीं थी। उसके पास तलना करने के लिए बड़ी मछली थी। अध्याय 12, द डबल लाइफ। सोमवार की सुबह विक्टोरिया के कार्यालय। मार्गरेट ने विक्टोरिया के कार्यालय के दरवाजे पर, एक हाथ में कॉफी, दूसरे में एजेंडा पर दस्तक दी। हमेशा के रूप में एक ही दिनचर्या। जब विक्टोरिया ने अपने लैपटॉप से देखा, मार्गरेट वास्तव में चलना बंद कर दिया। श्रीमती ब्लैकवुड। मार्गरेट झपक गए। तुम देखो। वाह, क्या आप अधिक नींद आ रही है। विक्टोरिया ने महसूस किया कि उसके गाल गर्म हो गए। क्या यह स्पष्ट था? मैं हाल ही में खुद की बेहतर देखभाल कर रहा हूं। ये झूठ नहीं था। एलेक्स के साथ समय ने सब कुछ बदल दिया था। उसकी त्वचा किसी भी महंगी क्रीम की तुलना में स्वस्थ लग रही थी। उसकी आंखों में ये स्पार्क था जो वर्षों से गायब हो गया था। यहां तक कि जिस तरह से वह बैठती थी वह अलग थी, स्ट्राइटर, अधिक आत्मविश्वास। जैसे वह अंततः खुद को सहज थी। मार्गरेट ने कहा, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं, इसे बनाए रखें। मार्गरेट ने मुस्कुराते हुए। आप 10 साल छोटे दिखते हैं। मार्गरेट छोड़ने के बाद विक्टोरिया ने खुद को कार्यालय खिड़की प्रतिबिंब में पकड़ा। महिला को पीछे छोड़कर वह व्यक्ति थी जो वह हमेशा बनने की इच्छा रखती थी। चला गया, वह थक गया, खोखले आंखों वाला कार्यकारी जो केवल गति के माध्यम से जा रहा था। यह महिला जिंदा लग रही थी। उसका फोन बज। विक्टोरिया का दिल कूद गया। शायद यह एलेक्स था। उसने फोन को जल्दी से पकड़ लिया, फिर उसे पे ड्रॉप महसूस किया। अनुस्मारक, आज 3 बजे कार सेवा नियुक्ति। बस उसका कैलेंडर ऐप। बेशक, उसने अपने समझौते को याद करते हुए स्क्रीन पर देखा। कोई ग्रंथ नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं जो एक निशान छोड़ सकता है। वे इसके बारे में बहुत सावधान रहे। ये करने के लिए ये स्मार्ट चीज थी, सुरक्षित चीज। लेकिन भगवान, वो उससे सुनना चाहती थी। विक्टोरिया ने अपना सिर हिलाकर काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उसके पास 1 घंटे में वह बड़ी प्रस्तुति थी। अंडरस्को बोर्डर रूम। और यही कारण है कि मेरा मानना है कि दक्षिण पूर्व एशिया हमारे सबसे आशाजनक विस्तार के अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। विक्टोरिया ने अपनी अंतिम स्लाइड पर क्लिक किया, फिर बोर्डर रूम की मेज के चारों ओर देखा। कुछ सेकंड के लिए किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। तब डेविड बेनेट ने क्लैपिंग शुरू कर दी। वह शानदार था, उन्होंने कहा। बाजार विश्लेषण, जोखिम मूल्यांकन, समय रेखा। विक्टोरिया, यह आपके कुछ बेहतरीन काम है। क्लाउडिया ने कहा, मैं दूसरा करूंगा। क्लाउडिया ने दूसरे स्थान पर एक पैर को पार किया। आप महीनों में आपको देखे जाने से भी तेज हैं। जो कुछ भी इस आग को जलाया। मैं आधिकारिक तौर पर ईर्ष्यावान हूं। विक्टोरिया ने महसूस किया कि गर्व की भीड़ वह लगभग भूल गई थी। प्रस्तुति सिर्फ उसके बाहर बह गई थी। विचार अब आसानी से आए, उनके दिमाग में महीनों में था। तो हम सभी आगे बढ़ने के साथ बोर्ड पर हैं? विक्टोरिया ने पूछा। बिल्कुल, दाऊद ने कहा। हालांकि मुझे लगता है कि हमें मलेशिया में नियामक परिदृश्य के बारे में विशेष रूप से सावधान रहना होगा। अच्छा बिंदु, विक्टोरिया ने सिर हिलाया। आपकी मुख्य चिंताएं क्या है?
ठीक है, उनके नए विदेशी निवेश कानून अभी भी बहुत अस्पष्ट हैं। हम किसी भी प्रमुख के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले एक स्थानीय सलाहकार लाने के लिए चाह सकते हैं। क्लाउडिया आगे झुक गया। मजाकिया समय, मैं इससे पहले से गोल्डमैन के साथ घेर रहा हूँ। कुआलालंपुर में उनका लड़का ठोस है। मुझे उसे लूप करना चाहते हैं। विक्टोरिया ने कहा, यह बहुत अच्छा होगा। थाईलैंड के बारे में क्या? कोई भी इसी तरह के मुद्दे? थाईलैंड वास्तव में बहुत साफ है, दाऊद ने जवाब दिया। उनकी नई सरकार बहुत व्यापारिक अनुकूल रही है। मुझे लगता है कि हम वहां तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। चर्चा 1 और 20 मिनट तक जारी रही, लेकिन विक्टोरिया के दिमाग में बहती रहती। सालों में पहली बार वह सिर्फ काम पर गतियों के माध्यम से नहीं जा रही थी। उसने वास्तव में परिणाम की परवाह की। यह आश्चर्यजनक था कि जीवित महसूस करना बाकी सब कुछ के लिए क्या कर सकता है। उस शाम के बाद विक्टोरिया ने त्रैमासिक रिपोर्ट की समीक्षा करते समय खुद को हमला किया। आखिरी बार उसने ये प्रकाश कब महसूस किया था? उसने फिर से अपनी उपस्थिति पर ध्यान देना शुरू कर दिया। न केवल पेशेवर कवच जिसे उसने काम करने के लिए पहना था, लेकिन वास्तव में देखभाल की कि उसने कैसे देखा। आज रात वह गहरे पन्ना में एक रेशम ब्लाउज पर थी जो उसकी आंखें लाए। वह सिर्फ घर पर बैठने के लिए मेकअप पर भी डाल दी जाएगी। जेम्स के लिए नहीं। अगर वह एक कचरा बैग पहना है तो वह नहीं देखेगा, लेकिन खुद के लिए। हॉलवे दर्पण में उसका प्रतिबिंब ने उसका ध्यान आकर्षित किया। इस महिला ने थके हुए, निराश पत्नी की तरह कुछ भी नहीं देखा जो 1 महीने पहले जीवन के माध्यम से सो रहा था। इस स्त्री ने देखा कि उसके रहस्य थे अच्छे। घर भी अलग महसूस हुआ। उसने खिड़कियां खोली, ताजा फूल खरीदे, यहां तक कि अपने अध्ययन फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित किया। छोटे बदलाव, लेकिन उन्होंने सब कुछ फिर से महसूस किया। विक्टोरिया ने डेस्क पर बैठे अपने फोन पर देखा। अभी भी एलेक्स से कुछ भी नहीं। वह जानती थी कि वहां नहीं होगा, लेकिन उसने उसे चाहने से नहीं रोका। विक्टोरिया एक विशेषज्ञ शेड्यूलर बन गया था। एलेक्स के साथ हर बैठक में सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता होती है। अपने कैलेंडर को साफ करते हुए परामर्श सत्रों के बारे में मार्गरेट को बताया जाता है, यह सुनिश्चित करना कि जेम्स अभियान सामग्री के साथ बंधे होंगे। वह अब उन क्षणों के लिए रहती थी। प्रत्याशा ने अपने पेशेवर मास्क के तहत उत्साह की इस निरंतर हम के कुछ दिन पहले निर्माण शुरू किया। उबाऊ सम्मेलन कॉल के दौरान उसका दिमाग एलेक्स के हाथों, उसकी आवाज, जिस तरह से उसने उसे देखा, वह सबसे दिलचस्प महिला जिंदा थी। वह खुद को दर्पण की जांच को पकड़ लेगी, ये सोचकर कि एलेक्स क्या सोचेंगे। उसने नई अधोवस्त्र खरीदी। व्यवहारिक सामान नहीं जो वह वर्षों से पहना नहीं था, लेकिन सुंदर टुकड़े जो उसे फिर से महसूस करते थे। उसने काम करना शुरू कर दिया, किसी को प्रभावित न करने के लिए, लेकिन याद रखने के लिए उसके शरीर को अभी भी उससे संबंधित था। वह जिस अपराध की अपेक्षा कभी नहीं आई, इसके बजाय उसने महसूस किया कि वह इसके लायक है। हर किसी को पहले डालने के 20 साल बाद यह उसका समय था। उस रात जेम्स अभियान की बैठकों से देर से घर आया, मुश्किल से उसे देखकर उसके कार्यालय के लिए नेतृत्व किया। आपका दिन कैसा रहा? विक्टोरिया ने आदत से पूछा। व्यस्त। हेंडरसन को लगता है कि हमें अपनी हेल्थ केयर स्थिति बदलने की जरूरत है। एक लंबी रात होगी। वह अपने दिन, उसके काम या ध्यान में रखते हुए गायब हो गया कि वह वर्षों से अधिक चमकदार दिखती है। 20 मिनट बाद सोफिया को बुलाया। माँ, मुझे $500,000 की जरूरत है। यह अद्भुत ब्रांड सहयोग अवसर है, लेकिन मुझे पहले पेशेवर तस्वीरों की आवश्यकता है। सोफिया, हमने इसके बारे में बात की। कृपया, आप जानते हैं कि मैं इसके लिए अच्छा हूँ। यह वास्तव में मेरी अनुयायी गिनती को बढ़ावा दे सकता है। विक्टोरिया ने अपने बैंकिंग ऐप को पहले ही खोल दिया। ठीक है, लेकिन यह इस महीने आखिरी बार है। तुम सबसे अच्छे हो। तुमसे प्यार करो। अलविदा। ये कॉल सोफिया के बिना विक्टोरिया के जीवन के बारे में एक सवाल पूछ रहा था। विक्टोरिया ने अपने फोन पर आश्चर्यचकित कर दिया। वह अपने वयस्क जीवन का सबसे गहन अनुभव जी रही थी, और 2 लोगों के करीब कुछ लोग नहीं थे। हो सकता है कि उसने उसे जानने की जरूरत थी। उसने फोन को अलग कर दिया, ये जानकर कि एलेक्स उसके बारे में सोच रहा था, भले ही वह ऐसा न कह सके। वह ज्ञान पर्याप्त था। कम से कम किसी ने उसे देखा। वास्तव में उसे देखा। वह उस रात सो गई। जब वह एलेक्स को फिर से देखेगी, पूरी तरह से अनजान है कि उसका एकदम रहस्य अधिक जटिल बनने वाला था। अध्याय 13, सबसे प्रतीक्षित वापसी। विक्टोरिया दर्पण के सामने नग्न, ठंड संगमरमर के तल पर नंगे पैर, उसके शरीर के बाकी हिस्सों में गर्मी से फहराया गया। वह जल्दी नहीं हुई। उसकी आंखें उसके प्रतिबिंब, तेज और धीमी पर घूमती हैं। उसकी त्वचा ने गोल्डन दोपहर की रोशनी को पकड़ लिया। अपने स्तनों के अंदर उसकी जांघों की शांत ताकत पर, उसके कमर के अंदर के स्तनों के नीचे कोमल छाया कास्टिंग। उसने अपनी हथेली में एक स्तन को कपट किया, इसे थोड़ा उठाया। बहुत बड़ा, उसने आखिरी बार कहा। मुस्कुराहट, सांस लेता था, जैसे उसने उसे अभिभूत कर दिया। स्मृति ने उसकी छाती में कुछ फटकार बना दिया, कुछ दुष्ट और गर्व। उसने अपने निप्पल पर धीरे धीरे अपने अंगूठे को घुमाया, इसे अपने स्पर्श के नीचे सख्त देखकर देखा। उसने अपने मुंह की कल्पना की। उसके हाथ, जिस तरह से उसने उसे देखा जैसे वह उसे बर्बाद करना चाहता था और उसी पल में उसकी पूजा करना चाहता था। वह नोटिस करेगा। उसका हाथ गिरा दिया।
प्रोफाइल तंग, चिकनी, बस जिस तरह से उसे रखने के लिए उसे पसंद आया वह थोड़ा सा बदल गई। जिस तरह से उसने आशा की थी कि उसने इसे याद किया। बिस्तर पर अधोवस्त्र इंतजार कर रहा था। लाल नहीं, काला नहीं, वे बहुत स्पष्ट हो गए होंगे। नहीं, आज रात वह एक नर्म स्लेट ग्रे सेट चुना जाएगा। साटन और जाल, जिस रंग को आपको सराहना करने के करीब दिखना था। ब्रा ने अपने स्तनों को चिड़ा लिफ्ट के साथ तैयार किया, बस उसे याद दिलाने के लिए पर्याप्त है कि वह पहले से ही क्या जानता था। जांघें एक स्कर्ट के नीचे फुसफुसाते हुए पतले उच्च कट लगभग अदृश्य थे, लेकिन वह जानती थी। वह जानता था कि वह सिर्फ उनके लिए पहना होगा। वह उन्हें ध्यान से कदम रखा, जैसे प्रत्येक टुकड़ा एक अनुष्ठान का हिस्सा था। कपड़े एक पापी ठंडापन के साथ अपनी त्वचा पर फिसल गया और एक संक्षिप्त पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर दी, इसे सांस ले ली। नसों को नहीं, विनम्रता नहीं, प्रत्याशा। स्कर्ट आगे आया, डार्क संरचित, उच्च कमर, पेशेवर, तेज। एक महिला एक प्रस्तुति दे रही है। एक महिला एक प्रतिष्ठा के साथ। नियंत्रण में एक महिला। वह रेशम ब्लाउज में टकरा गया। क्रीम रंग, मुश्किल से सरासर। यदि प्रकाश सही मारा गया तो वह नीचे की फीता का संकेत देख सकता है। उसने एक और बटन पूर्ववत छोड़ने पर बहस की। संयम चुना, उसे इसके लिए काम करने दो। ब्लेजर का पालन किया। नौसेना, रुझान, त्रुटिहीन। बाहर से वह एक सीईओ की तरह एक व्यापार परामर्श के लिए तैयारी की तरह लग रहा था। अंदर से वह चाहते हैं के साथ थ्रोबिंग कर रही थी। उसने अपने लिपस्टिक को आखिरी बार रखा। एक शांत गुलाबी, नर्म, बाइटेबल। दर्पण में एक अंतिम देखो, क्या वह इसे पसंद करेगा? वह मुस्कुराया। बेशक वह होगा, क्योंकि उसके लिए हर इंच उनके लिए तैयार किया गया था और वह ये भी नहीं जानता कि कहां से शुरू करना है। अंडरस्को दालान शांत था, बहुत शांत। विक्टोरिया घड़ी की बेहोश टिकने को सुन सकता है, प्रत्येक दूसरे हड़ताली उल्टी गिनती की तरह। उसकी ऊंची एड़ी के जूते बिस्तर के पैर पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसने उन्हें छेड़छाड़ की। वह जमीन महसूस करना चाहती थी। उसकी जमीन, हर कदम के साथ। आगे के दरवाजे के लिए उसके अंदर बिजली को हासिल करना चाहता था। वह धीरे धीरे चली गई, रेशम स्कर्ट के नीचे उसकी जांघों के खिलाफ ब्रशिंग, प्रत्येक कदम एक जानबूझकर रहस्य। ब्लेजर उसके संरचित और सुरुचिपूर्ण कुछ भी नहीं के साथ चले गए। लेकिन इसके नीचे वह सब सनसनी थी। साटन ने झुकाया, चुंबन, छेड़ा, उसे हर गति के साथ याद दिलाया जो वह ऐसा कर रहा था। फिर एक कार इंजन की कम हंस। उसका दिल फ्लटर्ड, निषिद्ध, अवांछित लेकिन निर्विवाद। वह मध्य चरण, सांस पकड़ने के रूप में वह ध्वनि की ओर बढ़ गया। उसे यह होना था, इससे पहले कि वह खुद को रोक सके, वह आगे बढ़ रही थी। नंगे पैर पैडिंग हॉल के नीचे जल्दी से लगभग चल रहा है। फिर वह धीमा हो गया। उसने सीढ़ी के बगल में ग्लास फ्रेम में अपना प्रतिबिंब पकड़ा और धीरे धीरे डूब गया। बेताब मत देखो, आप एक कुचल का पीछा करने वाली लड़की नहीं है। तुम वह महिला हो जिसकी वह पीछे रह गई थी, वह जो नहीं भूल सका। उसने उसे वापस सीधा कर दिया। उसके कंधे को कृपा में आराम करने दे, तनाव नहीं। उसकी उंगलियों ने गणना की गई धीमी गति के साथ अपने कान के पीछे बालों का एक ढीला स्ट्रैंड टकराया। कार का दरवाजा बाहर बंद हो गया। कोई देख सकता है। वह सामने वाले दरवाजे पर चली गई, अब रची गई, पॉलिश लकड़ी के पार नंगे पैर लालित्य। ऑर्किड की सुगंध ने उसे फिर से मुलाकात की, समृद्ध और शांत। तूफान के लिए एक जानबूझकर पृष्ठभूमि। वह अंदर जा रही थी। दरवाजे पर वह रुक गई। हैंडल पर हाथ। उसने खुद को महसूस करने दिया। हर तंत्रिका जिंदा समाप्त हो रही है, हर दूसरे खींचे टॉट। फिर उसने धीरे से निकाला। उसने इसे खोला। एलेक्स वहां खड़ा हुआ, सूर्य की पीठ पर सूर्य, उस आरामदायक अहंकार में पहने हुए जो उन्हें इस घर के लिए पूरी तरह से गलत और खतरनाक रूप से सही बना दिया। सफेद शर्ट, अंधेरे जीन्स, आस्तीन अग्रसर के लिए लुढ़का, सरल। उसकी टकटकी ने उसे घुमाया। सिर्फ उसका चेहरा नहीं, सिर्फ पोशाक नहीं, उसकी आंखें, उसके ब्लाउज की खुली नेकलाइन पर, उसके पैरों पर अनुमत राजनीति की तुलना में दूसरी बार एक दूसरे के लिए होती है। फिर उसे मिलने के लिए वापस आ गया। श्रीमती ब्लैकवुड, वह मुस्कान, उस शांतता ने जो उसे थप्पड़ मारना चाहता था और उसे एक ही सांस में चूमना चाहता था। एलेक्स, उसने जवाब दिया, आवाज चिकनी, औपचारिक, रेशम और स्टील में लिपटे। आने के लिए धन्यवाद। उसने एक तरफ कदम रखा। उसे पास करने दो। उसके कंधे ने उसे ब्रश किया। वह साफ साबुन और तनाव की तरह गंध। उसकी रीढ़ के आधार पर हीट का चुभन। उसने कहा, मैंने अध्ययन तैयार किया है। उसने कहा, उसके स्वर ने फिसल गया और सुरुचिपूर्ण जब वह हॉलवे की ओर मुड़ गई। मैंने सोचा कि हम आपके प्रस्ताव पर विचार दे सकते हैं। पिछले हफ्ते आपकी पिच ने वादा दिखाया। एलेक्स ने उसका पीछा किया, आधा कदम पीछे। उन्होंने कहा, मैंने इसे थोड़ा परिष्कृत किया। उन्होंने कहा, आवाज आसान, चिकनी। लगा कि मैं आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर समायोजित करूंगा। आपने स्केलेबिलिटी का उल्लेख किया। MHM, उसने जवाब दिया, थोड़ा सिर। स्केलेबिलिटी, हाँ, लेकिन स्थिरता भी। एक तेजी से विस्तार मॉडल का मतलब यह नहीं है कि अगर यह अपने वजन के नीचे दरार नहीं है।
उसने वापस नहीं देखा। इसके बजाय उसने अपने अध्ययन के नक्काशीदार डबल दरवाजे की ओर, उच्च छत वाले गलियारे, पिछले तेल चित्रों के माध्यम से उसे नेतृत्व किया। उसके शब्द व्यवसाय तेज थे, लेकिन उसके शरीर ने उसे धोखा दिया। जिस तरह से उसका ब्लाउज प्रत्येक स्ट्राइड के साथ चले गए, उसके कूल्हों का बहन, हवा में चमेली और त्वचा की सूक्ष्म सुगंध। एलेक्स ज्यादा नहीं कह रहा था, लेकिन वह उसकी आंखों को महसूस कर सकती थी। वे अध्ययन में पहुंचे। उसने एक सुंदर आंदोलन के साथ दरवाजा खोला, गर्म क्यूरेटेड इंटीरियर का खुलासा किया, कम रोशनी, मुलायम जैस, एक प्रतीक्षा डिकेंटर के पास क्रिस्टल चश्मे की चमक। कृपया, उसने कहा, उसके सिर को थोड़ा सा बदल दिया। अपने आप को आरामदायक बनाओ। मैंने दस्तावेजों को डेस्क पर सेट किया है। सोचा कि हम Q4 के आपके विश्लेषण से शुरू कर सकते हैं। उसने उसे प्रवेश करने का इंतजार किया, उसके द्वारा फिर से गुजरने के लिए इंतजार किया, उसके लिए अपनी त्वचा से विकिरण को महसूस करने के लिए पर्याप्त करीब है। और फिर उसने उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। पर क्लिक करें। उस सिंगल साउंड ने जो भी कहा था उससे अधिक जोर लगा। और यह अब सिर्फ व्यवसाय नहीं था। चुप्पी उनके बीच लटका दी गई है, जैसे कि वे बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। उनकी आंखें एक संक्षिप्त क्षण के लिए मिलती हैं जो उन्हें चाहिए। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने खुद को आगे फेंक दिया। उसके हाथ पहले से ही उस पर थे। उसकी शर्ट पकड़कर उसे बंद कर दिया। उसके मुंह ने एक चुंबन से अधिक टकराव में पाया। गर्म, खुला, भूख। ये केवल निराशा हो सकती है, होंठ दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, दांत थोड़ा सा स्क्रैपिंग, सांस की झुकाव, जैसे वे इस सटीक पल के लिए भूखे थे। एलेक्स ने आश्चर्यचकित किया, बस एक हरा के लिए। उसकी पीठ ने डेस्क के किनारे पर हिट किया, कागजात जो उन्हें सटीक रूप से उनके नीचे बिखरने लगे थे। ठीक है, उसने अपने मुंह के खिलाफ म्यूट किया, आवाज आधा मफल, आधा खुश। Q4 के लिए इतना। चुप रहो, उसने गास्प। उसकी सांस रगड़ गई क्योंकि उसने उसे देखने के लिए काफी देर तक खींच लिया। आंखें चमकते हुए, विद्यार्थियों ने चौड़ा उड़ा दिया। वह अब रचना नहीं थी, वह नियंत्रण में नहीं थी, वह बनना नहीं चाहती थी। उसने उसे देखा और मुस्कुराया। वह धीमा, कुटिल चीज उसने किया जिसने उसके घुटनों को कमजोर कर दिया और उसका गुस्सा भड़क उठाया। सावधान, श्रीमती ब्लैकवुड, उसने फुसफुसाया, हाथ उसके कूल्हों पर बसने वाले हाथ, उंगलियां पहले से ही कस रही हैं। आप अभिनय कर रहे हैं जैसे तुमने मुझे याद किया। मैंने नहीं किया, उसने झूठ बोला, पहले से ही उसे फिर से चुंबन दिया। कठिन, गर्म। इस बार उसने वापस जमीन के रूप में चूमा। और अचानक कोई जगह नहीं थी, कोई व्यवसाय नहीं था, कोई संयम नहीं था। सिर्फ उनके मुंह की गड़बड़ी और उसके हाथों की गड़बड़ी, और उसके हाथों में वह एक बार में 2 दिन के लिए ले जा रही थी। वह परामर्श की मेजबानी नहीं कर रही थी, वह उसका दावा कर रही थी। उसने अपनी जांघों को पकड़ लिया, उसे एक साफ गति के साथ उठा लिया, उसके पैर उसके चारों ओर लपेटकर उसके पीछे दीवार से मुलाकात की। उसकी छाती उसके लिए दबाया। बकवास, उसने गास्ट, हथियार अपने कंधों के चारों ओर लॉकिंग। एलेक्स को संकोच नहीं किया। उसने उसे पकड़ लिया जैसे उसने इसे 100 बार किया, जैसे उसकी बाहों में उसके वजन प्राकृतिक महसूस किया। अनिवार्य है। उसके मुंह में उसकी गर्दन, उसका जबड़ा, फिर उसके होंठ फिर से मिला। कोई और चिड़ा नहीं, कोई सुगंध नहीं, बस गर्मी, भयंकर, बेदर्द, जैसे वह भी इसे वापस काट रहा था। उनके चुंबन अब सावधान नहीं थे। उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं, कड़ी मेहनत कर रही थी, और वह अपने मुंह के खिलाफ कम हो गया जिसने उसके अंदर गहरी कसाई बनाई। उसका ब्लेजर उसके कंधों से आधे रास्ते में फिसल गया, उसकी पकड़ में स्थानांतरित हो गया। उंगलियों को उसकी जांघों के पीछे खोदने के रूप में उसने अपने शरीर के खिलाफ उसे कड़ी मेहनत की। प्रत्येक चुंबन ने उन्हें और सांस छोड़ दिया। हंग्रिया, बेताब, और पिछले 48 घंटों में सब कुछ इंसेंट में डरावना। विक्टोरिया ने चुंबन तोड़ दिया, माथे अपने छाती को गर्म करने के खिलाफ आराम कर रहा था। बेडरूम, उसने फुसफुसाया, आवाज बर्बाद हो गई लेकिन मांग। अब उसकी ब्राउज थोड़ा गुलाब, सांस अभी भी घबरा गया। आपने भी इसकी योजना बनाई है। उसकी मुस्कान तेज और दुष्ट थी। बेशक मैंने किया। उसे 2 बार बताने की जरूरत नहीं थी। अभी भी उसे ले जाया गया। वह बिना किसी शब्द के बदल गया और अध्ययन से बाहर निकला, बिखरे हुए कागजात के पीछे, हॉलवे के माध्यम से जहां नर्म रोशनी अभी भी फिल्टर हो गई। उसकी जांघ उसके चारों ओर घूमती थी। घर अब शांत महसूस किया। हंग्रिया, जो भी आ रहा था उसके लिए हर सतह का गवाह। बेडरूम का दरवाजा पहले से ही खुला था। इंतजार कर, तैयार। अध्याय 14, दूसरी लड़ाई। तारांकन। एलेक्स ने उसे हॉलवे के नीचे ले जाया जैसे उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसकी पकड़ ने एक अलग कहानी सुनाई। तंग, अधिकार, नियंत्रित। उसके पैर उसके कमर के चारों ओर घुमाए गए। उसकी चूहे की गर्मी उसकी जीन्स के माध्यम से उसकी कठोर लंबाई के खिलाफ दबा रही थी। उसकी सांस गर्म थी और उसकी गर्दन के खिलाफ रैग हो गई, जरूरत के साथ कांप रहा था। बेडरूम का दरवाजा खड़ा था, इंतजार कर रहा था। उसने दहलीज को पार किया, इसे किक के साथ मजबूती से बंद कर दिया। उनके पीछे क्लिक एक अंतिम मुहर था, कोई मोड़ नहीं। उसने उसे करीब रखा, जिससे उसे अपने शरीर के हर इंच में भूख, उसके खिलाफ कठोरता महसूस हो रही थी। आपने इसकी योजना बनाई है, उन्होंने कुरकुरा, कम और मोटा। उनकी नजर कमरे में घुमाया गया, लैंपलाइट की नर्म चमक, शेयर पर्दे छाया, और बिस्तर गुलाब पंखुड़ियों के एक कैस्केड के नीचे दफन किया गया।
एक लापरवाह बिखर नहीं है, लेकिन क्रिम्सन और पीला गुलाबी, ताजा और नशे की लत का एक जानबूझकर समुद्र। उसके गालों ने फंस गया, लेकिन उसकी आवाज स्थिर थी। बेशक मैंने किया। उसने धीरे धीरे बिस्तर पर उसे कम किया, उसके शरीर के हर इंच का स्वाद लिया। और उसने इसे पी लिया। विक्टोरिया वापस लेट, रेशम ब्लाउज, रम्फल स्कर्ट, उच्च स्लेट ग्रे फीता को एक सायरन के कॉल की तरह अपने स्तनों से चिपकने वाला था। उसकी जांघियां, लगभग अदृश्य, उसके माध्यम से भिगो गई थी। अंधेरे दाग उसकी जरूरत को धोखा देती है। अरे तुम देखो, उसने सांस ली, आंखें भूख लग रही है। वह अपनी होंठ, नसों और इच्छा का एक जंगली मिश्रण थोड़ा सा। तुम आश्चर्यजनक हो, उसने कहा उसके ऊपर रेंगने। लेकिन उस पॉलिश कृपा के नीचे आप गंदी है। उसके होंठ उसके जबड़े से उसके गले में पीछे हट गए, कम अवरोही। उसने अपना समय उसके ब्लाउज को पूर्ववत कर लिया। एक बटन, फिर अगला, जानबूझकर और उसकी स्क्वायर बनाने के लिए पर्याप्त धीमा। जब उसने इसे चौड़ा खोला तो उसकी ब्रा पूरी तरह से प्रकट हुई। आप जानते हैं कि यह रंग मेरे लिए क्या करता है, उसने फुसफुसाया। उत्तम दर्जे का, सूक्ष्म। लेकिन नीचे, उसने अपने दांतों, आवाज की आवाज के साथ फीता को टक किया। बिल्कुल गंदी। चुप रहो, उसने सांस ली, फेंक दिया, लेकिन मुस्कुराते हुए। दर्द। उसकी उंगलियों ने अपनी जांघों को फेंक दिया, स्कर्ट को अपनी कमर पर धक्का दिया। वह अपने जांघिया की दृष्टि से रुक गया। पतला, डरावने, मुश्किल से कुछ छुपा। यीशु, ये व्यावहारिक रूप से मुझसे भीख मांग रहे हैं। वह गीले कपड़े के माध्यम से चुंबन, जीभ उसके क्लिट टीजिंग में झुक गया। उसने झटका दिया, उसे अंदर ले जाया। एलेक्स, आप टपक रहे हैं, वह उगाया। और मैंने अभी तक आपको ठीक से छुआ नहीं है। एक हाथ उसके पैंटी को अलग कर देता है, दूसरे ने अपने पैरों को व्यापक बना दिया। उसकी आंखें उसके आंखों, अंधेरे और कमांडिंग पर बंद हो गई। मुझे देखो। फिर उसने अपनी जांघों के बीच अपना चेहरा दफन कर दिया। उसकी जीभाग धीमी, विधिवत निरंतरता थी। हर बूंद को लापता, चिड़ा सटीकता के साथ उसकी क्लिप सर्कलिंग। उसने रोया, कूल्हों जोर, उंगलियों चादरों को पकड़ने के लिए। वह नहीं था। उसकी जीभ तेजी से चूसती है, फिर धीरे धीरे चूसती है, लंबे धीमी स्ट्रोक के साथ गहरी चाट। वह थरथरा, उसका नाम, जांघों की छिड़काव बंद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके हाथों ने उसे खुले, स्थिर और निश्चित रूप से आयोजित किया। जब वह अंदर एक उंगली फिसल गया, उसने किनारे पर लगाया। कृपया, आइन, एलेक्स, कृपया। उसने एक और जोड़ा, उन्हें कुशल रूप से घुमाया। जब तक वह बिस्तर से कम हो गई, तब तक धक्का दे रही थी, क्योंकि वह अपनी जीभ पर बिखर गई थी, जांघों को निचोड़ते हुए, बिल्ली जंगली रूप से पल्सिंग। वह अपने पर्वतारोहण के माध्यम से अपने स्ट्रोक को धीमा कर देता है। जब तक वह काम नहीं कर लेती, तब तक हर हलचल को तैयार करती थी। अंत में उसने वापस खींच लिया, उसके मुंह के पीछे उसके मुंह को पोंछ दिया। आंखें नर्म, अभी तक भूखे हैं। आप शहद की तरह स्वाद लेते हैं, उन्होंने कहा। वह उसके लिए पहुंची, सांस अभी भी रैग हो गई। यहाँ उठो। बिना किसी हिचकिचाहट के वह बिस्तर पर चढ़ गया, एक गहरे, गीले, भूखे चुंबन के साथ उसके मुंह को पकड़ लिया। उसने अपनी जीभ पर खुद को स्वाद लिया, धीरे धीरे घुमाया, क्योंकि उसने अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट लिया था। उसके मुर्गा ने अपनी आंतरिक जांघ के खिलाफ कड़ी मेहनत की, अभी भी अपने जीन्स में फंस गया। वह उसमें जमीन, हताश और फिर से गीला भिगोना। इसे बंद करो, उसने फुसफुसाया। वह एक फ्लैश में शर्ट, जीन्स और मुक्केबाजों को संक्षेप में खड़ा था। उसका मुर्गा मुक्त, मोटी, फ्लश्ड, टिप पर लीक। उसने बेस को तेज कर दिया, उसे धीमा कर दिया। भगवान, विक्टोरिया। उसने अपने स्तनों को मुक्त कर दिया, उसके स्तनों को मुक्त कर दिया, फिर उसके मुंह में एक निप्पल लिया। जीभ घूमते हुए उसने उसे दबा दिया। उसकी पीठ कमाई हुई। आपको बकवास करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। वह अपनी त्वचा के खिलाफ बढ़ गया। फिर ऐसा करें, उसने सांस लेने में चुनौती दी। उन्होंने नाइटस्टैंड से एक कॉन्डोम पकड़ा, जिससे उसकी जांघों के बीच वापस स्लाइडिंग से पहले हाथों को हिलाने के लिए इसे घुमाया गया। तुम अभी भी मेरे लिए टपकते हो, उसने चिल्लाया, चकित, पूरी तरह से खुला। अच्छा है। वह अंदर चले गए, हार्ड, तेज और गहरे, क्रूर परिशुद्धता के साथ हर इंच का दावा करते हुए। उसकी सांस छेड़छाड़ की गई, आंखें चौड़ी, गाल जलती हुई लालसा के रूप में वह हवा पकड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। आप मेरे लिए 2 पूरे दिनों में टपक रहे हैं, है ना? उसने घुसपैठ कर दिया, दांतों को झुकाव निर्दयतापूर्वक तेज हो जाता है। उसकी आवाज कांप गया, मुश्किल से एक कानाफूसी। वाह हाँ, मैं तुम्हें चाहता था, इतना। वह अपने शर्मीली हताशा से प्यार करता था, कम और अंधेरा था। इसे जोर से कहो, मुझे बताओ तुम मुझे चाहते थे। उसने कड़ी मेहनत की, उज्ज्वल जलता हुआ, लेकिन शब्दों को बाहर निकाला। मैं तुम्हें मेरे अंदर चाहता था। इंतजार नहीं कर सका। लानत है, आप नहीं कर सकते। उसकी पकड़ उसके कूल्हों पर कड़ी हो गई, गहराई से ड्राइविंग, गैस्पों और हताश वॉस्पर्टर विम्पर्स। तुम मेरे गंदे छोटे फूहड़ हो, तुम नहीं हो। वह अपनी होंठ, आंखें छोड़ने, आवाज हिलाने के लिए थोड़ा सा। वाह हाँ, मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारा क्या? उसकी आवाज कम हो गई, उससे दबाकर। उसने कड़ी मेहनत की, गाल गहरे रंग में आते हैं। तुम्हारा एस फूहड़, अच्छी लड़की, उसने कुरकुरा किया, नाखूनों को उसकी रीढ़ की हड्डी में खींचकर उसे कपकपी देखकर। इसे फिर से कहो, मुझे बताओ कि तुम मुझे कितना चाहते हो।
मैं तुम्हें चाहता हूं, उसने गैस की, आवाज तोड़ रही थी। इतना बुरा? कृपया मुझे कठिन बकवास करो। उसकी मुस्कान क्रूर और जंगली थी। आपको 2 बार पूछने की जरूरत नहीं है। उसके कूल्हों ने तेजी से झुकाया, उसके निरंतर कमबख्त पसीना अपनी त्वचा को दबा रहा था। कमरे में घुमावदार उसके मूंज बेताब रोता है। मेरा नाम चिल्लाओ, उसने आज्ञा दी, भूख से मोटी आवाज। एलेक्स। बकवास। एलेक्स, कृपया। उसने सोचा, नाखून उसकी पीठ में क्लॉइंग उसे करीब खींच रहा है जैसे वह कभी नहीं चाहता था। वह चिल्लाया, आवाज खुरदरी और गहरी। यही वह है। आप मेरे गंदे छोटे रहस्य को पसंद करते हैं। हो इतनी शर्मीली लेकिन कमबख्त। उसकी सांस पकड़ी गई, कच्ची जरूरत के साथ आंखें चौड़ी। मैं तुम्हारा हूं, सब तुम्हारा। उसने अपना चेहरा तैयार किया, उसे टकटकी लगा दी। अच्छा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मुश्किल से बकवास करने वाला हूं, आप अधिक के लिए भीख मांग रहे हैं। वह फुसफुसाया, सिर कताए, किनारे पर कांपने वाला शरीर। मेरे लिए सह बच्चे। मुझे दिखाओ कि आपको कितनी बुरी तरह से इसकी आवश्यकता है। उसके शरीर को समझाया गया, बिल्ली कसने, मूंज रैग्ड और टूट गया क्योंकि वह टूट गया, उसके मुंह में रो रहा था। उसने उसे तंग कर दिया, गहरी पीसकर, फिर अंदर खाली हो गया। हर नाड़ी के साथ कूल्हों को झटका लगा। वे एक साथ ढह गए। बिताए पसीना, पतला भारी सांस लेना, कमरे की मोटी वासना और कब्जे की खुशबू के साथ मोटी। उसके होंठ एक शर्मीली संतुष्ट मुस्कान में घुमावदार हो गए। वह था क्रूर। वह अंधेरे से चकित हो गया। हाँ, और आप हर सेकंड प्यार करते थे। अंडरस्को लेखक का नोट। ठीक है, मैं आपकी ईमानदार प्रतिक्रिया चाहता हूँ। इस अध्याय ने आपके लिए कैसे मारा? बहुत ज्यादा। पर्याप्त नहीं है। क्या पेसिंग सही थी? क्या संवाद कच्चे और विश्वसनीय महसूस किया? नीचे अपने विचार, सुझाव या यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा लाइन भी छोड़ दें। मैं हमेशा सही हिट के आधार पर ट्वीकिंग हूँ। और यदि आपने इसे हमारे साथ अब तक बनाया है तो कृपया एक पावर स्टोन दान करना न भूलें और इसे अपने संग्रह में जोड़ें। हर थोड़ा समर्थन आग जलता रहता है। अध्याय 15, हार्टबीट कन्फेशंस। तारांकन कमरा फिर से चुप हो गया था। उनके शरीर अंत में आराम से, उनके बीच तूफान खर्च किया। एक मुलायम हवा फटा खिड़की के माध्यम से बहती हुई पर्दे के किनारे को रसल कर दिया। विक्टोरिया धीरे से स्थानांतरित हो गया, उसके ऊपर चढ़कर और उसकी नंगे त्वचा को उसके खिलाफ बसने दे। वह अपने पेट पर फैली हुई, उसके पैर उसके साथ उलझ गए और अपने सीने और कॉलबोन में नर्म अनुपस्थित चुंबन का पीछा करना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियों ने अपनी पसलियों पर हल्के से ब्रश किया, जैसे कि उसके अनुभव को याद रखना। एलेक्स चकित, आवाज अभी भी हो रेस। एक और दौड़ शुरू करने की कोशिश कर रहा है। उसने धीरे धीरे अपने सिर को हिलाकर रख दिया, उसकी छाती पर अपनी ठोड़ी को आराम दिया। मिमी, मैं बस यहाँ रखना चाहता हूँ। उसने अपनी पीठ के चारों ओर एक हाथ लपेट लिया, उसे व्यवस्थित करने दिया। उसके सिर को उसकी छाती पर अपनी जगह मिली, कान अपने दिल की धड़कन पर दबाया गया। स्थिर लय उसे शांत करने लग रहा था। वे लंबे समय तक चुप्पी में रहते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। उसकी उंगलियों ने अपनी त्वचा पर हल्लीली की चक्कर लगा दी। उसका हाथ उसके बालों, धीमी और सौम्य के माध्यम से चले गए। मैंने ये याद किया, आखिरकार उसने कुरकुरा किया। आवाज इतनी नर्म थी कि यह लगभग एक विचार था जो उसके होठों से बच थी। मैं तुम्हें याद किया। एलेक्स ने पहले कुछ नहीं कहा। उसने बस उसे करीब रखा। उसने थोड़ा सिर उठाया, आंखों से मिलने वाली आंखें। मैंने पहले कभी इस तरह सुंदर महसूस नहीं किया। कभी नहीं लगा बस के लिए। मुझे। अब उसकी आवाज में कोई मुखौटा नहीं था, कोई तेज बुद्धि नहीं, कोई सीओ कवच नहीं। बस उसे। वह पूरी तरह से उसका सामना करने के लिए अपनी तरफ बदल गई, आंखें खुली, कच्ची। मुझे कुछ कहने की जरूरत है। और मुझे पता है कि यह बेवकूफ है। या शायद बेवकूफ नहीं, बस पागल। एलेक्स ने अपनी आंखों को उसके हाथों पर रखा, हाथ अभी भी अपनी बांह के पीछे धीरे धीरे रगड़ रहा है। कहो। उसने एक सांस ली, लगभग घबराहट से हंसे, लेकिन वापस नहीं आया। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ प्यार में पड़ रहा हूँ। उसकी आवाज कांप गया, लेकिन शब्द स्पष्ट थे। मुझे पता है कि यह कैसे लगता है। मुझे पता है कि यह बहुत तेज है और सब कुछ जटिल है। लेकिन मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो मुझे याद है कि मैं कौन हुआ करता था। इससे पहले कि मैं बस बन गया। प्रदर्शन करता है। उसका दिल छोड़ दिया। वह शायद उसे अपने गाल के नीचे सुन सकती थी। विक्टोरिया, उन्होंने कहा, धीमा और स्थिर, आप बस कुछ भूमिका नहीं है जो आप खेलते हैं। मेरे लिए नहीं। वह झपकी, सांस पकड़ने। आप सबसे आकर्षक, पागलपन, सुंदर महिला हैं जो मैंने कभी मुलाकात की है। उसकी आंखें पानी की। तुम्हारा मतलब है कि मैं करता हूं। उसने अपने माथे को चूमा, फिर उसके होंठ। निविदा, अनचाहे। उसने फिर से बात नहीं की, बस उसमें घुमाया, एक हाथ उसके दिल पर फ्लैट, उसकी सांस उसके साथ समन्वयित। थोड़ी देर में पहली बार उसे ऐसा नहीं लगता था कि वह अभिनय कर रही थी। और पहली बार उसने खुद को विश्वास करने दिया कि वह अकेली नहीं थी। बैकवर्ड सिस्टम अपडेट। लक्ष्य निर्भरता 94% पर। भावनात्मक अनुलग्नक की पुष्टि की। बाहरी जटिलताओं का पता चला। अंतिम चरण के लिए त्वरण की सिफारिश की। बैकवर्ड अधिसूचना उसकी दृष्टि में झपकी हुई।
एलेक्स मुस्कुराया, लेकिन गहरा नीचे वह जानता था वह भी गिर रहा था। विक्टोरिया एक लंबे समय तक वहां लेट गया। उसके गाल ने अपनी छाती पर दबाया, उसकी दिल की धड़कन की स्थिर लय को सुनकर जिस तरह उसने उसे लंगर दिया। उसकी उंगलियों ने पुराने निशान की बेहोशी रेखाओं, बढ़ते और गिरने वाली प्रत्येक सांस के साथ गिरने का पता लगाया। फिर उसके सिर को उठाए बिना उसने कुरकुरा किया, मैं सिर्फ आपके करीब महसूस करना चाहता हूं। वह थोड़ा सा स्थानांतरित हो गई, अपने कॉलरबोन के पास एक नर्म चुंबन रखी। एक और निचला, फिर भी काम, हर एक अंतिम से अधिक निश्चित है। वह तुरंत नहीं देखी, कुछ भी नहीं कहा, बस धीरे धीरे नीचे चले गए, उसके होंठ अपनी त्वचा को एक मूक कबूलन की तरह ब्रश करते हुए, जब तक कि उसने अपने पैरों के बीच खुद को नहीं पाया। दोनों घबराए और उनके बीच शांत गर्मी से खींचे गए। विक्टोरिया एक शांत सांस के साथ अपने पैरों के बीच बस गया। उसकी उंगलियां उसके चारों ओर घूमती हैं, लेकिन उसकी आंखों में नसों के झिलमिलाहट के बिना नहीं। उसने देखा, एक बेहोश स्मर्क उसके होठों को छूने के रूप में। वह महसूस किया कि वह पहले से ही उसके हाथ में हलचल शुरू कर दिया। आप इतनी तेजी से कठिन हो जाते हैं, उसने कुरकुरा किया, आनंद लिया। अभी तक कुछ भी नहीं किया, आपको बस मुझे देखना है। एलेक्स ने वापस छेड़छाड़ की, आवाज मोटी। वह झुका हुआ और टिप को धीरे धीरे, लगभग सम्मानपूर्वक चूमा, जिससे उसकी जीभ को किनारे के किनारे चिढ़ाकर उसे चखने दिया। भौतिक से अधिक मानसिक था। और फिर उसने उसे धीमी लय के साथ पतपाकर शुरू किया। उसके होंठ फिर से सिर पर ब्रश कर रहे थे। उसने एक फुसफुसाहट में भर्ती कराया, मैंने मुश्किल से अपने पति के लिए ऐसा किया। इसे बहुत पसंद नहीं आया। आपको अब भी नहीं करना है, एलेक्स ने कहा, उसे ध्यान से देखकर। लेकिन उसने अपना सिर हिलाकर रख दिया, संकल्प, मैं इसे करना चाहता हूं तुम्हारे लिए। उसने उसे अपने मुंह में अपनी नाक के माध्यम से एक शांत सांस के साथ अपने मुंह में इंच से इंच में ढेर कर दिया। वह अनाड़ी नहीं थी, वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि वह क्या कर रही थी, लेकिन उसकी गति में सावधानी बरतनी थी, जैसे कि किसी ने कुछ को फिर से खोजा था जिसे वे एक बार दूर कर देंगे। उसका हाथ आधार के चारों ओर लपेटा गया, खुद को मार्गदर्शन कर रहा था, जिससे उसके मुंह को धीमा गीले स्ट्रोक में उसके मुंह पर काम करने दिया जाता है। उसकी आंखें एक बार आधा शर्मीली आधा जांच करती थी, और उसने अपने जबड़े को गिरने के तरीके को देखा, जिस तरह से उसके हाथ चादरें पकड़ ली गईं। वह सभी आश्वासन की जरूरत थी। उसने थोड़ी सी गति को उठाया, उसकी कलाई की एक मोड़, उसकी जीभ अब और अधिक आत्मविश्वास के साथ नीचे की ओर ट्रेसिंग। जब उसने कम ग्रोन को बाहर जाने दिया तो उसके लहशे फट गए। आप मुझे लगा कि मैंने सोचा था, वह एक मुस्कुराहट के साथ, उसे फिर से लेने से पहले, इस बार गहराई से पहले। यह सही होने के बारे में नहीं था, यह मौजूद होने के बारे में था। और उस पल में उसने खुद को पूरी तरह से कार्य करने के लिए, ड्यूटी से बाहर नहीं, लेकिन इच्छा। एलेक्स की सांस लेने के रूप में वह अपने चारों ओर उसके होठों को फिर से लपेट लिया, हाथों में स्थिर हाथ। उसने हेडबोर्ड, आवाज कम और तत्काल पकड़ ली। मुझे हर तरह से ले जाओ। वह बढ़ गया। उसने सिर्फ एक हरा में हिचकिचाया, फिर चौड़ा खोला और उसे गहराई से फिसल दिया। उसके गले ने उसे भर दिया और एक नर्म गग उसके होंठ, गीले और अनगिनत से बच निकला। उसने जल्दी से वापस खींच लिया, आंखों को पानी में खींच लिया, फिर उसे पूरी तरह से मिलने के लिए निर्धारित उसकी सांस और कबूतर पकड़ा। यही वह है, उसने प्रोत्साहित किया, उसके सिर के पीछे हाथ दबाकर। मत रोको, उसने पहले धीमी गति से, फिर तेज, उसके जबड़े उसके चारों ओर फ्लेक्सिंग। हर बार जब वह गहरी गई, थोड़ी चोक फिसल गई। एक रेग्ड नग, और एलेक्स के ग्रोन जोर से हो गए। बकवास, हाँ, बस इसी तरह वह पेंट किया। जब आप मुझे पूरी तरह से निगलने की कोशिश करते हैं तो आप इतने अच्छे महसूस करते हैं। उसके गैगिंग में अधिक स्पष्ट हो गया क्योंकि उसने धक्का दिया, लेकिन वह अपनी जिंदगी से प्रेरित अपने आग्रह से भरी रही। जब उसकी आंखें बंद हो गईं और आंसू खतरे में खारिज कर दिया, तो उसने धीमा कर दिया, कुरकुरा, तुम अद्भुत कर रहे हो। उनकी प्रशंसा से उत्साहित, वह फिर से शुरू, अब होंठ ग्लाइडिंग, जीभ अंडरसाइड को चिढ़ाती है, हर सांस तात्कालिकता और मामूली घुटन का मिश्रण है। कच्चे खुशी में एलेक्स की आवाज, गुलाब, भगवान, विक्टोरिया, वापस पकड़ो मत, मुझे आपको चोक सुनने दो। उसका अगला वंश गहरा, कठोर और एक गला घोंटा गया था क्योंकि वह उसके चारों ओर घूमती थी। वह अपने मुंह में उसके मुंह में फेंक दिया, प्रत्येक आंदोलन गर्मी की एक नाड़ी। बकवास, तुम अविश्वसनीय हो, वह चिल्लाया, कूल हो स्टटरिंग। मैं करीब हूं, चलते रहो, बस इसी तरह। उसके गालों को खोखला हुआ क्योंकि उसने उसे गहराई से संघर्ष किया, लेकिन धीमा होने से इनकार कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि वह एक फुसफुसाते हुए प्रतिबिंब के साथ धक्का लगा, उसे वहां रखने के लिए दृढ़ संकल्प। उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं और उसकी सांस पकड़ी गई। बकवास, विक्टोरिया, उसने गैस की, जरूरत के साथ आवाज क्रैकिंग। उसने एक आखिरी, जानबूझकर चूसना, गहरी, धीमी, गीली दी। इससे पहले कि वह एक असहाय रोते हुए किनारे पर छेड़छाड़ करे, उसके मुंह में फैलाओ क्योंकि उसने उसे मजबूती से रखा था। जब वह आखिरकार से बाहर हो गया, तो वह अपनी जांघ, सांस लेने और कथित बालों की गड़बड़ी के खिलाफ गिर गई, एक संतुष्ट चमक के साथ चमकती आंखें। एलेक्स ने उसे देखा, अभी भी पेंटिंग। वह सही था, उसने अपने जबड़े के साथ धीरे धीरे एक उंगली चलाई।
बिल्कुल सही। वह बेहोश हो गई, होंठ अभी भी विभाजित हो गए और उसके जांघ के खिलाफ अपने गाल को आराम दिया। तो आपको कब तक ठीक करने की आवश्यकता है? वह कुरकुरा, चंचल लेकिन गर्मी के झिलमिलाहट के साथ अभी भी उसकी नजर में स्मोल्डरिंग। एलेक्स एक कमजोर हंसी, उसका हाथ उसके कंधे के नीचे बह रहा है। लंबा नहीं। अध्याय 16। जिस तरह से वह एलेक्स बनना चाहती है, वह अभी भी अपनी सांस को पकड़ रही थी जब उसने अपनी जांघ से अपना सिर उठा लिया। उसकी अभिव्यक्ति संतुष्टि से नर्म हो गई, लेकिन उसकी आंखों ने परिणामों का झिलमिलाहट की। खेद नहीं है, बस कुछ है निश्चित। उसने अपने गाल को ब्रश किया, अभी भी आश्चर्यचकित हो गया कि उसने सब कुछ के बाद भी नाजुक देखा। वह अपने होंठ को थोड़ा सा द्वितीय दूसरे के लिए झिझकती है। तो क्या आप तैयार हैं? उसने एक भान आधा स्मंकिंग उठाई। पहले से ही वह आगे झुक गई, अपने कूल्हे पर एक धीमी चुंबन रखकर। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे फिर से क्या मिल जाएगा, उसने धीरे धीरे कहा। सत्य ने उमस भरे स्वर के माध्यम से खून बह रहा था। और अभी यह एकमात्र जगह जैसा लगता है मैं बनना चाहता हूं। उसकी छाती कड़ी हो गई। क्या आप वाकई थके हुए नहीं हैं? वह इस बार बोल्ड उसकी टकटकी से मुलाकात की। नहीं, मैं ये करना चाहता हूं। उसने अपने शरीर को वापस ले लिया, उसकी गोद में बसकर उसे धीरे धीरे झुका दिया। बस मुझे फिर से ले लो, इस समय मत रोको, वापस मत पकड़ो। उसकी आवाज थोड़ा फटा, जैसे वह खुद को कुछ स्वीकार कर रही थी। मुझे जिस तरह से मैं बहाना रखता हूं, उसका मुझे अपनी आवश्यकता नहीं है। उसमें कुछ तोड़ दिया, या शायद इसे मुफ्त में सेट करें। उसने अपने कूल्हों को पकड़ लिया, उसे नीचे मार्गदर्शन किया क्योंकि वह उसके नीचे जल्दी से कठोर हो गया। वह अंदर स्लाइड के रूप में गास्ट समायोजित करने की भी आवश्यकता नहीं है। वह पहले से ही गीला था, पहले से ही दर्द हो रहा है। वह उसे हर तरह से ले गई, जांघों कांप रहा, जबड़े स्लेक के रूप में खिंचाव उसके गहरे मारा। ओह भगवान, उसने फुसफुसाया, यही वह है। ठीक है। वह नीचे से अपने जोर से मिला, धीरे धीरे, धीमा और जानबूझकर उसे अपनी गोद में सुझाने के लिए देख रहा था। वह अपने कंधों पर उतर गई जब उसने उसे फिर से चूमा। कच्ची, जरूरतमंदों को चूमा, कुछ भी नहीं रखा। इसे फिर से कहो, उसने अपने होठों के खिलाफ फुसफुसाया। उसने अपनी आंखें चौड़ी और ग्लास खोली। कृपया बस मुझे जिस तरह से मेरी जरूरत है उसे बकवास करें, जिस तरह से मैंने सपना देखा है कि मुझे कब नहीं करना चाहिए। वह अपने गले में कम हो गया, उसे वापस उसकी पीठ पर फेंक दिया। कोई छुपा नहीं। फिर उसने कुरकुरा किया, अपने पैरों को अलग कर दिया, उसकी टकटकी के नीचे उसकी चिकोटी देखकर। आप अब से दूर नहीं जा पाएंगे। उसने उसे और अधिक बल के साथ बदल दिया, अपने हथेलियों के साथ अपने कूल्हों को पिन किया क्योंकि उसने एक क्रूर लय निर्धारित किया था जिसने हेडबोर्ड को धीरे धीरे उनके पीछे धीरे धीरे किया था। उसने रोया, हथियार उसकी पीठ पर चकमा। हाँ एलेक्स, जा रहे रहो, मैं इसे हर जगह महसूस करना चाहता हूँ। उसने अपने जोर को ऊपर की ओर झुकाया और उसके शरीर में हर धक्का के साथ झटका लगा। कहो, उसने फिर से रास किया। तुम मेरी हो, उसने गास्ट, फिर खुद को सांस पकड़ने में सुधार किया। मेरा मतलब है, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ एलेक्स। उसने उसे कड़ी मेहनत की जब तक वह उसके नीचे नहीं हिलाकर उसके कमर के चारों ओर लॉक होकर उसे गहरा कर दिया। जब उसके मूंछ सांस और तंग हो गए तो वह धीमा हो गया, फिर धीरे से बाहर खींच लिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सकती थी, उसने उसे घुमाया, अपने कूल्हों को उठाया और बिस्तर के किनारे के खिलाफ अपने घुटनों को स्थापित किया। वह उसके पीछे हो गया, हाथ उसके गधे पर छेड़छाड़ कर रहा था। ये ठीक है। उसने बुखार से सांस ले लिया। हाँ कृपया, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, आप सभी। वह फिर से उसके अंदर फिसल गया, इस बार पीछे से, और उसने उसे पकड़ लिया। उनकी पकड़ दृढ़ थी, एक हाथ उसके कूल्हे पर, दूसरा उसके बालों में थ्रेडिंग, धीरे धीरे खींचने तक धीरे धीरे खींच रहा था। बकवास, उसने भेद किया। ये वही है जो मैंने पहले कभी नहीं मिला। ऐसा नहीं, कोई मुझे नहीं देख रहा है, मैं तुम्हें देखता हूं। वह अपने कान के खिलाफ बढ़ गया। आपका हर कमबख्त हिस्सा। उनके जोर तेज तेज, उसकी लय उसके मूल में भयानक तनाव निर्माण से मेल खाते हुए। उसने चादरें, शरीर को झुकाव, प्रत्येक डुबकी के साथ जोर से बढ़ने की रोना। मुझे जिस तरह से मेरा मतलब है उसे चिन्हित करें, उसने सोचा। मेरे पति ने कभी नहीं किया। उसने उसे सर्पिल भेज दिया। मैं आप तुम्हारा पति हूं। उसने अपने कूल्हों को पकड़ लिया क्योंकि वह उसके अंदर बढ़ गया। कहो, वह उसके माध्यम से खुशी के रूप में चिल्लाया। तुम मेरी हो एलेक्स, तुम सब कुछ हो, मत रोको, कृपया कभी मत रोको। जब तक वह टूट गई, उसके नीचे हिंसक रूप से हिलती हुई, उसके चरमोत्कर्ष के माध्यम से घूमती हुई, तब तक वह उसे अंदर ले जाया गया। उसकी रिहाई की आवाजें, उसकी आत्मसमर्पण, उसकी ईमानदारी, यह उसे अवांछित करती है। उसके बाद उन्होंने पीछा किया, आखिरी बार गहराई से चिल्ला रहा था क्योंकि वह उसके अंदर कड़ी मेहनत कर रहा था, क्योंकि वे दोनों ने आफ्टरशॉक से हिलाकर कहा था। जब यह खत्म हो गया तो उसने उसे जाने नहीं दिया। उसने उसे फिर से अपनी गोद में खींच लिया, दोनों अभी भी पेंटिंग, त्वचा की चालाक और गर्म। उसका सिर उसके कंधे पर गिर गया। यह एकमात्र जगह है जिसे मैं खुद की तरह महसूस करता हूं, उसने फुसफुसाया। उसने अपने मंदिर को चूमा, फुसफुसाते हुए, फिर रहो जब तक आप चाहते हैं।
उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी हथियार उसके चारों ओर तंग लपेट गई, और उसकी चुप्पी ने कहा, मेरे पास पहले से ही है। अंडरस्को कमरा अभी भी गर्मी के साथ मोटा था, उनके शरीर उलझ गए, उसके गाल को उसकी छाती पर आराम कर रहा था। न तो एक लंबे समय के लिए बात की। चुप्पी अजीब नहीं थी, यह सब कुछ के साथ स्पंदित हो गया जो उन्होंने अभी साझा किया था, लेकिन समय उनका नहीं था। आखिरकार एलेक्स उसके नीचे धीरे से स्थानांतरित हो गया। एक शब्द ने कहा, उसने बदलाव महसूस किया। मुझे जाना चाहिए, उसने कुरकुरा किया, अपने बालों के माध्यम से हाथ तोड़ दिया। विक्टोरिया थोड़ा कठोर हो गया, उसकी उंगलियां उसकी पसलियों के खिलाफ कस रही हैं। वह जाने नहीं देना चाहता था, अभी तक नहीं, जबकि उसकी सुगंध अभी भी उसकी त्वचा पर नहीं थी, न कि चादरों ने अभी भी उनमें से आकार को याद किया। लेकिन वह उसे यहाँ या तो नहीं रख सका। वह सौदा था, वह खतरा था। वह शांत हो गई। शांत रहो देखकर वह अपनी शर्ट के लिए पहुंची और पास की कुर्सी पर देखे। उनकी आंदोलन कुशल अभ्यास कर रहे थे, जैसे किसी को जल्दी से छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सावधानी से उसने नफरत की कि यह पहले से ही कितना परिचित है। उसका हाथ उसकी आस्तीन के नीचे टक करने से पहले उसे रोक दिया। मैं तुम्हें फिर कब देखूंगा, उसने पूछा। शब्द उस नर्म से बाहर आ गए, बहुत असली, बहुत नग्न। जब भी हमें मौका मिलता है, उसने कहा, निश्चित और स्थिर। व्यापार कब अभी भी आवश्यक है। फिर भी वे जो चाहते थे उसके बीच की दीवार, और उनके पास क्या था? उसने चिल्लाया, अपनी उंगलियों को गिरने दे रहा है। बहाना जो पर्याप्त था, लेकिन जब दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया तो उसके अंदर कुछ गिरा दिया। वह गिर रही थी, तेजी से, मुश्किल, और पहली बार उनके ध्यान से नियंत्रित वयस्क जीवन में। उन्हें परिणामों की परवाह नहीं थी। अध्याय 17:94% एलेक्स के अपार्टमेंट फर्श में पागलपन की खींची खिड़की से मंद प्रकाश पर्याप्त नहीं है। चुप्पी भारी थी, बहुत भारी, केवल नीचे शहर यातायात की कभी कभी गूंज से टूटा हुआ था। एलेक्स अपने बिस्तर के किनारे हाथ में फोन पर बैठ गया, लेकिन किसी को भी डायल नहीं कर रहा था। वह भी स्क्रॉल नहीं कर रहा था, बस छोटे झपकी पर घूरना। भावनात्मक निर्भरता 94%। अपनी प्रणाली स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में बेहोश होकर चमकती है। अभी भी 94%। उसने खुद को विचलित कर दिया। एक नर्म चकले उसके दिमाग में गूंज उठी। 90% और आप सल्किंग कर रहे हैं। ज्यादातर लोग अपनी आत्मा को उस नंबर के लिए बेच देंगे। मैंने सब कुछ की कोशिश की है, एलेक्स ने अपने माथे को रगड़ दिया। हर कोण, हर कदम। मुझे पता है कि वह मुझे चाहती है, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं उसके लिए गिरने की तुलना में तेजी से गिर रहा हूं। लिलिथ कनेक्शन के माध्यम से पढ़, उसकी आवाज रेशम कटाक्ष में लिपटे। ओह, गरीब लड़का, उस महिला के लिए गिरना जिसे आप हेरफेर करना चाहते हैं। यह आराध्य है, लेकिन नहीं, डार्लिंग, किसी को पूरी तरह से गिरने के लिए आपके लिए सिर्फ रसायन विज्ञान या वासना के बारे में नहीं है। यह प्राथमिकता के बारे में है। जब वे आपको चुनना शुरू करते हैं, उन लोगों पर भी जो उन्होंने शपथ ली वे कभी नहीं करेंगे। एलेक्स जम गया। वह जानता था कि उसका क्या मतलब है। सोफिया, आपने उसके दिमाग को जीत लिया है, उसकी वफादारी, लेकिन उसकी मातृत्व नहीं, अभी तक नहीं। जो कुछ भी बचा है वह सब कुछ इतना दूर है कि वह आपको पहले चुनना शुरू कर दे। फिर उछाल, खेल खत्म हो गया। तुम्हारा मतलब है मुझे उसे अपनी बेटी पर चुनना है? बिल्कुल, वह आखिरी दीवार है। जब वह आपको सोफिया से पहले रखती है, यहां तक कि एक बार उसकी निर्भरता 100% हिट करती है। यह अंतिम सबमिशन है, दिल, न केवल मांस। एलेक्स वापस झुक गया, छत पर घूर रहा था, होंठ एक निराशाजनक रेखा में दबाया। क्या मुझे हर बार ऐसा करना है जब मैं किसी को आगे बढ़ाता हूं? ओ देवताओं, नहीं, आपको केवल भविष्य के लक्ष्यों के साथ 90% पर हिट करने की जरूरत है। यह एक विशेष है। इसे एक सिस्टम मूल्यांकन पर विचार करें। आपकी योग्यता का एक अनौपचारिक परीक्षण। बेशक यह है। उसकी आवाज सपाट थी, लेकिन यदि आप पास करते हैं, यदि आप 100% तक पहुंचते हैं। उसकी आवाज एक मखमल में गिरावट आई है। कौशल की दुकान अनलॉक करती है। प्रभाव बढ़ावा देता है। स्मृति झुकती है। आभा हेरफेर। आप अब निष्पक्ष खेल नहीं रहे होंगे। उसने शब्दों को लिंक करने के लिए कहा, फिर अपने स्वर में एक मुस्कुराहट के साथ धीमा जोड़ा, और कौन जानता है, आप मुझे मांस में देखने का मौका भी कमा सकते हैं। इसे एक प्रदर्शन बोनस पर भी कमा सकते हैं। एलेक्स झपकी। पकड़ो, तुम असली हो, जैसे वास्तव में असली। लिलिथ हंसे, अमीर और चिड़ा। स्थिर पर रेशम। ओह एलेक्स, आप वास्तव में सोचते हैं कि मेरी तरह की आवाज घटता के साथ नहीं आती है जो युद्ध शुरू कर सकती है? उसकी आवाज सिर्फ चंचल नहीं थी, ये जानबूझकर था। उसके अंदर कुछ खतरनाक हिलाकर बनाया गया। एलेक्स का गला सूखा हो गया। एक पल के लिए उसके असली होने का विचार, मांस, सांस, गर्मी, हर दूसरे ने अपने दिमाग से सोचा। एक प्रणाली नहीं, उसके सिर में भूत नहीं, एक महिला, शायद एक खतरा भी वह भविष्यवाणी नहीं कर सका। उसने जवाब नहीं दिया, वह बस श्राव, धीमा और गहरी। उसके असली होने का विचार उसके अंदर कुछ ढीला हिलाकर रख दिया। वह कुछ नहीं जानता था कि वह चेक में रख रहा था। कोई और रास्ता आगे नहीं था। उनकी उंगलियां उसकी हथेली में घुड़सवार थी।
और फिर उसकी छाती में खुजली आई। एक परिचित भड़कना, तेज, गर्म और कड़वा। यह विक्टोरिया के बारे में नहीं था, सिस्टम के बारे में भी नहीं, यह उनके बारे में था। उसकी आंखें संकुचित हो गईं। मार्कस, सोफिया, उनके चेहरे गंदगी की तरह अपनी याद में गुलाब जो डूबने से इनकार कर दिया। उसने अपनी मुट्ठी जबड़े कसने पर कब्जा कर लिया। हंसी, स्मॉग ग्लास, विश्वासघात, ये सब। उन्होंने सोचा कि वह खेल से बाहर था। नहीं, उसने अपने संपर्कों को खींच लिया और तब तक स्क्रॉल किया जब तक कि उसके अंगूठे एक नाम पर रुक गए, डैनी। हिचकिचाहट का दूसरा, फिर उसने टैप किया। एक अंगूठी, दो, फिर एक आवाज, चौंका लेकिन परिचित। हेलो, अरे, यह मैं हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एलेक्स, एक अजीब विराम, ठंड नहीं, बस सतर्क। हाँ, बकवास, यार, ये रहा है। मेरा मतलब है, क्या तुम ठीक हो? मैं अच्छा हूँ, बस सॉर्टिंग सामान, सोचा कि मैं जांच करूंगा। एक और विराम, फिर धीरे धीरे तनाव पिघलने की तरह, आदमी, आपसे सुनना अच्छा है। वे पूरी तरह से नहीं, लेकिन पर्याप्त नहीं, पुरानी लय में फिसल गए। प्रोफेसरों के बारे में बात की, कैंपस गपशप, मौसम, जिस तरह से लड़के करते हैं वे नहीं जानते कि मैं आपको कैसे याद किया। तब एलेक्स ने पूछा, आपने मार्कस देखा? या सोफिया? उनके समूह से कोई भी? डैनी हिचकिचाहट, वास्तव में नहीं, उन्हें चारों ओर नहीं देखा है। शायद एक यात्रा या कुछ पर। आप अमीर बच्चों को जानते हैं, वे मुश्किल से कक्षाओं में भाग लेते हैं। एलेक्स की आंखें अंधेरे हो गईं। यात्रा, उन्होंने एक विनम्र बहाने के साथ कॉल समाप्त कर दिया, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही मील दूर था। यह मिशन अब विक्टोरिया के बारे में नहीं था। यह वह सब कुछ खो गया था और बदला वह धीरे धीरे, विधिवत रूप से भवन था। अंडरस्को कहीं दूर। बास ने चश्मे को हिलाने के लिए काफी मुश्किल से चिपकाया। स्ट्रोब लाइट्स क्लब अरेजो के चमकदार संगमरमर के फर्श में घिरे हुए हैं, उन स्थानों में से एक जो 10 ग्रैंड एक टेबल चार्ज करते समय भूमिगत देखने के लिए बहुत मुश्किल की कोशिश की। नियन घूमने से धुएं से भरे हवा में नृत्य किया गया। नकली मुस्कान और शिनियाफोन के साथ मॉडल और प्रभावक हंसी जो वास्तविक नहीं थी। मार्कस ने मखमल बूथ के खिलाफ वापस लाया, हथियार फैला, एक हाथ में एक पे, दूसरी लड़की, कोई नया, गोरा, निश्चित रूप से सोफिया नहीं। यार, तुम बर्बाद हो गए, जेसन ने कहा, क्योंकि उसने अंधेरे शराब को आधा खाली चश्मे में एक और गोल डाला। मार्कस सिर्फ ग्रिंड, ना, बस तैर रहा है। बूथ के दूसरी तरफ सोफिया ने रिम पर नींबू के एक टुकड़े के साथ कुछ गुलाबी छोड़ा। नाटक को गोरा के साथ मार्कस इश्कबाज नहीं देखने का नाटक किया। उसके पैर पार हो गए थे। हाथ में फोन, मंद बैंगनी प्रकाश के तहत अपठनीय अभिव्यक्ति अभी भी उसके अंदर, घुमावदार क्लेयर, उसके बगल में स्लाइडिंग, सभी घट्टा और कैटिनस। सोफिया ने जवाब नहीं दिया, बस स्क्रॉल किया। क्लेयर करीब, आवाज मजाक कर झुक गया। मैंने सोचा कि तुमने उस हारने वाले एलेक्स को इस आदमी की रानी होने के लिए डंप किया। उसके मंगलवार की तरह दिखता है। उसके फोन पर सोफिया की पकड़ कड़ी हो गई, बस एक सेकंड के लिए, लेकिन उसने एक मुस्कुराहट को मजबूर किया। मैं किसी के लिए नहीं हूं, मैं मजे कर रहा हूं। इसे कुछ समय की कोशिश करो। उनके पीछे मार्कस ने गोरा को अपनी गोद में खींच लिया, कुछ ऐसा फुसफुसाते हुए जिससे उसे छाती को थप्पड़ मार दिया। दूसरों ने हंसे। जेसन ने एक तस्वीर ली, उन सभी को टैग किया। #स्क्वाड नाइट, #अनडिफीटेड। उन्होंने अब भी एलेक्स का नाम नहीं कहा। नहीं क्योंकि वे भूल गए, लेकिन क्योंकि उन्होंने मान लिया कि वह चले गए थे। मध्य मौसम में एक साइड वर्ण लिखा गया। कोई बंद होना जरूरी नहीं है। उन्हें क्या पता नहीं था, उनमें से कोई भी क्या नहीं देखा, यह था कि जिस लड़के ने फेंक दिया वह कुछ निर्दयी बना रहा था। खुद का एक संस्करण उन लोगों को काटने के लिए पर्याप्त तेज है जहां यह चोट पहुंचाता है। और इस बार वह इसे करते समय मुस्कुराएगा। बूथ पर वापस, सोफिया अंत में खड़ा था। उन्होंने कहा, मुझे कुछ हवा मिल रही है। उन्होंने कहा, मार्कस को नहीं देख रहा है। उसने उसे नहीं रोका, बस अपने कांच उठाया और हवा को टोस्ट किया। सब कुछ भूलने के लिए जो कोई फर्क नहीं पड़ता। अध्याय 18, पेशेवर कवर। विक्टोरिया अपने चिकना ग्लास डेस्क के पीछे बैठ गया। सूरज की रोशनी उसके कफलिंग्स के स्वर्ण ट्रिम को पकड़ रही है, लेकिन उसका दिमाग त्रैमासिक पूर्वानुमान से दूर था। उसके होंठ अभी भी स्मृति के साथ झुका हुआ है, जिस तरह से एलेक्स ने उसे छुआ था। न सिर्फ उसके शरीर, लेकिन कुछ गहरा, कुछ खतरनाक रूप से निविदा। वह स्वामित्व महसूस कर रही थी फिर से। किसी भी आदमी ने कभी उसे महसूस नहीं किया था। दावा किया। उसने धीरे से निकाला, एक मुस्कुराहट उसके मुंह को ब्रश करने से पहले वह रोक सकती थी। भगवान, मैं लगभग भूल गया कि वह मेरी बेटी का प्रेमी बनने वाला है। विचार उसे शांत किया जाना चाहिए था। यह नहीं था। दरवाजा बंद हो गया। मार्गरेट ने हाथ में टैबलेट में कदम रखा, लेकिन मध्य चरण को रोका, आंखें एक मुस्कुराहट के साथ। संकीर्ण, ठीक है, उसने कहा, उसके सिर मुर्गा। कोई भी व्यस्त दोपहर के बीच में बहुत संतुष्ट दिखता है। हिम्मत, मैं पूछता हूं कि कौन या क्या, आप किस बारे में सोच रहे हैं? विक्टोरिया ने अपने सिर को थोड़ा झुकाया। होंठ अभी भी मार्गरेट की चिड़ा के बाद में घुमाए गए हैं। सहायक की आंखें शरारत के साथ झपकी हुई, लेकिन विक्टोरिया ने उसे एक मुस्कुराहट के साथ लहराया। मैं तुम्हें आग लगाने से पहले बाहर निकलो।
मार्गरेट केवल हंसे, अपने टैबलेट को टैप कर रहा था। बहुत देर हो चुकी है, मैंने पहले ही खुद को एक रेस भेजा है। फिर वह बदल गई, दरवाजे को बाहर निकालकर उसकी ऊंची एड़ी के जूते हल्के से गूंजते हुए। जैसे ही दरवाजा बंद हो जाता है, विक्टोरिया अपनी कुर्सी में वापस झुक गया। उसकी उंगलियों ने अपने कॉफी कप की रिम का पता लगाया, लेकिन उसका दिमाग कैफीन या त्रैमासिक संख्या से दूर था। वह छाया में ऐसा नहीं कर सका। वह रात के कवर के तहत उसके घर में फिसल नहीं सकता था। यह खतरनाक था, जोखिम भरा और बहुत नशे की लत। विक्टोरिया ऐसी महिला नहीं थी जिसने अपनी निजी इच्छाओं को अपने साम्राज्य को खतरे में डाल दिया। अगर वह एलेक्स को देखना जारी रखना चाहती है, स्वतंत्र रूप से, अक्सर उसे औचित्य की आवश्यकता थी। कुछ भी उसके सबसे सिनिकल बोर्ड के सदस्य सवाल नहीं करेंगे। वह तब होता है जब एक स्मृति चिंगारी। एक हफ्ते पहले एक बोर्डरूम की चर्चा। उनके मुख्य रणनीति अधिकारी डेविड बेनेट ने इसे आवाज उठाई थी। हमने एक दीवार मारा है, नवाचार का फ्लैट लाइनिंग। हमारी सभी मौजूदा परियोजनाएं सुरक्षित दांव है, लेकिन हम दृष्टि खून बह रहे हैं। उसके होंठ थोड़ा सा हिस्सा रणनीति के क्लिक की जगह में गिर रहा है। एक सलाहकार कार्यक्रम, सावधानी से संरचित, सम्मानजनक और एलेक्स के साथ अपने पहले मेंटी के रूप में, सुंदर, शानदार, आसानी से अपने व्यक्तिगत मार्गदर्शन के तहत। उसने इंटरकॉम दबाया। मार्गरेट। हाँ, विक्टोरिया, हर विभाग के सिर को आज अपने अंतिम घंटे को साफ करने के लिए कहें। मैं करीब से पहले एक बैठक चाहता हूँ। एक संक्षिप्त विराम था, मैं उन्हें अभी सूचित करूंगा। और मार्गरेट, विक्टोरिया ने कहा, खड़े हो गए, पहले से ही अपने ब्लेजर के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कोई आखिरी तिमाही के CSR प्रस्तावों को लाता है? हम कुछ नया बनाने जा रहे हैं। बाद में दोपहर कार्यकारी बोर्डरूम कमरे में कम बातचीत के साथ गूंज दिया गया। एक डिजिटल डिस्प्ले टेबल के अंत में चुपचाप स्पंदित हो गया। विक्टोरिया ने आखिरी बार प्रवेश किया। कमरे में अभी भी एक प्रोफेसर की प्रतीक्षा कर रहा था। वह नहीं बैठी, वह सिर पर खड़ी हुई। उसकी उपस्थिति की रचना की गई, लेकिन बिजली। हम बहुत भयानक हैं, वह बिना किसी प्रस्तावक के शुरू हो गई है। हम स्थापित पाइपलाइनों और भागीदारों पर बहुत निर्भर हो गए हैं, जो हमें कमजोर बनाता है। दाऊद थोड़ा आगे बढ़ता है, चौकस। विक्टोरिया जारी रहा, तो मैं प्रस्तावित करता हूं कि हम अपने भविष्य को बीज देते हैं। सिर्फ अधिग्रहण के माध्यम से नहीं, बल्कि खेती। हम एक सलाहकार कार्यक्रम शुरू करते हैं, एक जो कच्चे, बढ़ती प्रतिभा की पहचान करता है और उन्हें हमारी दृष्टि, हमारे संसाधनों और हमारी विरासत के साथ संरेखित करता है। उसने टैबलेट को उसके सामने छेड़छाड़ की, प्रदर्शन के लिए सिंक किया। एक चिकना, सरल लोगो दिखाई दिया। भविष्यवाणी, नवाचार पहल। वहां होगा साप्ताहिक रणनीति सत्र, मासिक प्रभाव मूल्यांकन, त्रैमासिक वित्त पोषण समीक्षा। प्रत्येक सगाई उद्देश्यपूर्ण और मापनीय होगी। उसने दाऊद की तरफ देखा। एक हफ्ते पहले डेविड ने एक वैध चिंता उठाई। हम अनुमानित साझेदारी पर कैसे निर्भर हो गए हैं। यह सोचा कि मेरे साथ फंस गया। यह एक तरीका है जिसे हम इसे हल करते हैं। दाऊद ने अपनी रचना अभिव्यक्ति के पीछे अनुमोदन की एक झिलमिलाहट दी। क्लाउडिया, CFO ने अपनी बाहों को पार किया, विचारशील। यह एक मजबूत PR चाल है। अगली पीढ़ी को तैयार करना हमारी ESG रिपोर्ट में भी पॉलिश जोड़ता है। और विक्टोरिया ने आसानी से कहा, मैंने पहले ही पायलट उम्मीदवार का चयन किया है। उसका नाम अलेक्जेंडर हिल है। वह स्थिरता में आगे सोचने वाले मॉडल विकसित कर रहा है, वास्तव में जहां हमें रणनीतिक उपस्थिति की कमी है। मार्गरेट अंत में बैठे भी झपकी नहीं था। वह पहले से ही दस्तावेज टाइप कर रही थी। विक्टोरिया की मुस्कुराहट दयालु लेकिन दृढ़ थी। हम उसे सलाह देते हैं, हम खुद को दूरदर्शी के रूप में स्थिति देते हैं, और ऐसा करने में हम अपनी कंपनी के लिए एक नया पंथ बनाते हैं। कमरा समझौते में कुरकुरा हुआ। विक्टोरिया ने अपने हाथों को मोड़ दिया। बैठक स्थगित। मार्गरेट, दिन के अंत तक विवरण फैल जाएगा। जैसा कि अधिकारियों ने खड़ा किया और दायर किया, विक्टोरिया अभी भी बनी हुई है। उसकी आंखें स्क्रीन पर चमकती लोगों पर झुका रही हैं। फ्यूचरमेंस इनोवेशन पहल उसने भी उनके लिए बनाया, और उसके लिए भी। अब उसके पास सारा कवर था। अंडरस्को बाद में उस शाम एलेक्स का अपार्टमेंट, उसके फोन बस्ट, विक्टोरिया ब्लैकवुड। उसने एक पल के लिए देखा। उन्होंने कॉल पर योजना बनाई नहीं थी, जल्द ही नहीं, अभी भी। उसने पहले ही नहीं किया। उसकी आवाज नर्म हो गई, लेकिन आरोपित। मुझे करना था, मैंने तुम्हें कुछ भेजा, अपने ईमेल की जांच करें। उत्सुक, उसने इसे खोला। ब्लैकवुड नवाचार पहल, पहला सगाई विवरण का पालन किया। समय, पता, कल। उसने वास्तव में ये सब बनाया मेरे लिए। उसने सही किया, जोड़ा गया, एक स्पर्श अधिक धीरे से। मैंने सोचा कि आप प्रभावित होंगे। वह मुस्कुराया। मैं प्रभावित से अधिक हूं। आप भयानक रूप से शानदार हैं, आप जानते हैं। एक छोटी हंसी रेखा के माध्यम से फिसल गई, और एक सेकंड के लिए उसने लगभग शर्मीली लगाई। कुछ पहनने के लिए जो उन्हें घूरता है, उसने कुरकुरा किया। खासकर मुझे स्क्रीन। यह पागल है, और मैं इसे प्यार करता हूं।
अध्याय 19। उसके डोमेन में ब्लैकवुड एंड कंपनी की लॉबी कम से कम भव्यता, ठंडा पत्थर के फर्श, कैस्केडिंग प्राकृतिक रोशनी का एक उत्कृष्ट कृति थी। दीवारों को डिजिटल कलाकृति से सजाया गया था जो बाजार के मूड को प्रतिबिंबित करने के लिए पूरे दिन संक्षेप में स्थानांतरित हो गया था। ये सत्ता चिल्ला नहीं था, ये फुसफुसाया एक रहस्य की तरह। आप या तो पैदा हुए थे या सुनने का अधिकार अर्जित किया गया था। एलेक्स ने अपने ब्लेजर को समायोजित किया क्योंकि वह ग्लास दरवाजे के माध्यम से धीरे धीरे निकला। यह एक अलग स्तर था, जिस तरह से उद्योग नहीं चलाया था। उसने चुपचाप फ्रॉस्टेड सम्मेलन कक्ष, ग्लास और सोप्रेस्ट पिच डेक के पीछे भविष्य को डिजाइन किया। वह अब तक परेशान नहीं था, लेकिन जैसा कि उन्होंने अंतरिक्ष की क्यूरेटेड समरूपता, इसकी दक्षता की लालित्य और जो लोग इसके माध्यम से चले गए जैसे वे थे, उन्होंने महसूस किया उसकी छाती में एक सूक्ष्म दबाव। भयभीत नहीं, प्रशंसा। उसने ये बनाया। उस एहसास ने उसे अपेक्षा से ज्यादा कठिन मारा। विक्टोरिया बेडरूम में सिर्फ चुंबकीय नहीं था, वह गुरुत्वाकर्षण के साथ एक बल थी। एक ऐसी महिला जो केवल साम्राज्यों को नेविगेट नहीं करती थी, उसने उन्हें बनाया। एक नर्म आवाज ने उसे अपने विचारों से खींच लिया। श्री हेल। वह मार्गरेट आते हुए देखने के लिए बदल गया। आत्मविश्वास लय में गूंजने वाली ऊंची एड़ी के जूते, उसके चेहरे पर एक गर्म लेकिन गणना की गई मुस्कुराहट। आज कोई टैबलेट नहीं, बस उपस्थिति। सही समय पर, उसने कहा। उसने अपना हाथ पेश किया। सुश्री विक्टोरिया ने मुझे आपको व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यालय में लाने का निर्देश दिया है। एलेक्स ने मुस्कुराया, उसका हाथ हिला दिया। ये लगता है कुशल। मार्गरेट हंसे। पहले से ही लिफ्ट की ओर पिवोटिंग। ये भी कोड है। उसने किसी और पर भरोसा नहीं किया कि आप जिस तरह से आपके साथ इश्कबाज नहीं है। वह झपकी ले गया। आराम करो, उसने हल्के ढंग से कहा। मैं मजाक कर रहा हूँ। ज्यादातर। चूंकि लिफ्ट दरवाजे उनके पीछे बंद हो गए, एलेक्स ने अपनी नजर डालने दो। लेकिन गैप नहीं। इंटीरियर में पॉलिश क्रोम, स्मोक्ड ग्लास, परिवेश प्रकाश। तुम यहाँ पहले हो गए हो? मार्गरेट ने पूछा। जिस तरह से उसकी आंखें चली गईं, वह ठंडा हो गया। आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन मैंने त्रैमासिक रिपोर्ट पढ़ी है। मार्गरेट चकले हुए। आप सही में फिट होंगे। जैसे ही वे चढ़ते थे, शहर की स्काईलाइन गिर गई, आकाश से बदल दी गई। और एलेक्स, रचित बाहरी के पीछे, एक धीमी अजीब रोमांच महसूस किया। वह यहाँ एक आगंतुक के रूप में नहीं था, जूनियर विश्लेषक या अस्थायी सलाहकार के रूप में नहीं। वह यहाँ था क्योंकि वह उसे यहाँ चाहती थी, क्योंकि उसने मायने रख दिया। और ब्लैकवुड एंड कंपनी जैसी जगह, इसका मतलब कुछ था। लिफ्ट ने चिल्लाया। मार्गरेट ने मुलायम मुस्कान के साथ अलग कदम रखा। तुम्हारे बाद, एलेक्स ने चिल्लाया। एक मंजिल पर बाहर निकल गया जो शांत, ठंडा, अधिक दुर्लभ महसूस किया। कार्यकारी क्षेत्र। मार्गरेट ने उन्हें एक शांत गलियारे, पिछले ग्लास पैनल वाले कार्यालयों और हड़ताली अमूर्त मूर्तियों के माध्यम से का नेतृत्व किया, जब तक कि वे अंत में लंबे मैट ब्लैक दरवाजे तक पहुंच न जाएं। उसने एक बार खटखटाया, बिना इंतजार के इसे खोला। मार्गरेट पहले, आवाज कुरकुरा, रचित कदम रखा। अनुरोध के अनुसार सुश्री विक्टोरिया। एलेक्जेंडर हेल। एलेक्स ने पीछा किया। उसके कदम मोटी, अनुरूपकालीन द्वारा नर्म हो गए। उन्होंने इस कार्यालय की कल्पना की। वास्तव में, लेकिन वास्तविकता अभी भी उम्मीद से अधिक होने में कामयाब रही है। ये चिकना था, सूक्ष्म, बिना जोर से महंगा। जिस तरह के कमरे में विरासत निर्णय एक भी उठाए गए ब्रो के साथ किए गए थे। और वहां वह थी। विक्टोरिया अपनी मेज के पीछे खड़ा था, एक स्लेट ग्रे रेशम ब्लाउज में तैयार, एक स्लेट ग्रे रेशम ब्लाउज में कपड़े पहने हुए, उच्च कमर, काले पतलून में घिरे हुए। बाल बह गए, न्यूनतम गहने, कोई मुस्कान नहीं। उस महिला का निशान नहीं जो एक बार अपने नाम को एक तकिया में फुसफुसाया था। धन्यवाद मार्गरेट, विक्टोरिया ने आखिरकार देखा। और एक सेकंड के लिए, बस एक सेकंड, एलेक्स हिचकिचाहट। उसकी आंखें बिना झिलमिलाहट के मिली। शांत, पॉलिश। वह सिर्फ रचना नहीं थी, वह भयानक थी। श्रीमान हेल, उसने सुचारू रूप से कहा, जैसे कि उसके शासन को पढ़ते हुए, न कि उसका शरीर। ब्लैकवुड एंड कंपनी में आपका स्वागत है। एलेक्स सहजता से सीधे। धन्यवाद महोदया। शब्द ने उसे रोकने से पहले उसे छोड़ दिया। वह झुका नहीं था, केवल अपने डेस्क से चमड़े की कुर्सी की ओर इशारा किया। कृपया बैठो। वह चले गए, चुपचाप, प्रभावित हुए कि पूरी तरह से स्वर कैसे सेट किया गया था। कोई गर्मी नहीं, कोई अवशेष नहीं, रात से कुछ भी नहीं छोड़ा। वह अपने कॉलरबोन के खिलाफ हौंकता था। और यह उसे मारा। यह असली विक्टोरिया था। रेशम शीट में महिला नहीं, लेकिन वह जो एक पूरे बोर्डरूम को एक नजर से रोक सकता है। उन्होंने कहा, आपने पहले से ही एक छाप बनाई है। उसने कहा, अपने टैबलेट को अलग करने के लिए एक काले चमड़े वाले फोलियो के ऊपर अपने हाथों को फोल्ड कर दिया। आप पहले से ही कर्तृत्व के ढांचे पर बताए गए हैं। उसकी आंखें एक बार मार्गरेट के लिए बगल में फिसल गईं। वह आपको पहल वाले विशिष्टताओं के माध्यम से चला गया, मुझे लगता है। हाँ, एलेक्स ने जवाब दिया, मार्गरेट को एक सम्मानजनक नजर डालें। बहुत स्पष्ट रूप से, वास्तव में। मार्गरेट ने एक बेहोश नहीं दिया। कोई मुस्कान नहीं। विक्टोरिया ने जारी रखा, तो मुझे उतना ही स्पष्ट होने दे। यह एक कक्षा नहीं है, यह विरासत निर्माण है। हर बैठक, हर पहुंच योग्य, हर गलती, आप इसे याद करेंगे।
फिर कृपा से वह एक मूक कमांड की तरह एक नोट देकर मार्गरेट की ओर वापस आ गई। मार्गरेट, उसने कहा, टोन केवल 1 डिग्री को नर्म कर रहा है। टीम की ओर बढ़ो, मैं चाहता हूं कि वे उसे ठीक से मिले। अनौपचारिक परिचय, कोई दबाव नहीं। अभी तक मार्गरेट ने विक्टोरिया के लिए बेहोश मुस्कान की पेशकश की, एलेक्स नहीं। बेशक, उसने जवाब दिया और उसके साथ वह बदल गई और बाहर निकला। उसकी ऊंची एड़ी के जूते मुश्किल से एक आवाज बना रहे हैं। कमरा फिर से शांत हो गया। विक्टोरिया ने अपनी मेज के पीछे वापस कदम रखा। वे आपको आकार देना चाहते हैं। ओवरकॉम्पेंस न करें, बस बोलो जितना आप बोलते हैं। एलेक्स ने धीमी गति से आंखें स्थिर रखी। समझा। अंडरस्को 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 अंडरस्को। जैसा कि दरवाजा मार्गरेट के पीछे बंद हुआ, एक चुप्पी खिल गई। चार्ज और अचानक विक्टोरिया पहले नहीं चले। उसने बस उसे देखा। फिर एक सुंदर, लगभग बिल्ली की गति में उसने डेस्क को घुमाया और उससे संपर्क किया। ऊंची एड़ी के खिलाफ नर्म आंखें धीमी जलने वाले फ्यूज की तरह बंद हो गईं। एलेक्स ने वृत्ति पर दिल की थुडिंग अब पूरी तरह से अलग लय में। उसका हाथ उसकी छाती तक पहुंच गया। हमारे पास लंबा नहीं है, उसने फुसफुसाया। फिर उसे चूमा, धीरे से नहीं। उसके होठों ने तत्कालता के साथ पाया स्वाद, पुनः दावा, साहसी। एक क्षणिक क्षण के लिए पेशेवरता सूरज की रोशनी में धुंध की तरह गायब हो गई। लेकिन जैसे कि एलेक्स उससे करीब खींचने के लिए पहुंचा, उसके हाथ ने अपनी कलाई को पकड़ा। उसने चुंबन तोड़ दिया और पीछे हट गया। थोड़ा उथला, लेकिन आवाज फिर से आवाज। ये वही है जो आप यहां नहीं कर सकते हैं, उसने कहा। उसके ब्लाउज को चिकनाई करना कुछ भी नहीं हुआ था कभी। एलेक्स ने अभी भी पकड़ लिया। उसकी आंखें संकुचित हो गईं। अब आवाज कम और अमित अधिकार के साथ लगी हुई थी। ये कार्यालय आपका शयन कक्ष नहीं है, श्री हेल। यह एक शतरंज है। मैं आपको हमारी रक्षा के लिए यहां लाया, और आप में से अधिक देखने के लिए लापरवाही न हो। वो फिर से अपनी मेज के पीछे चली गई। उसकी शक्ति उसके चारों ओर आर्मर की तरह फिर से इकट्ठा हुई। वहां से, मैं तुम्हारा श्रेष्ठ हूं, आपका प्रायोजक, जिसने आपके बैच को हस्ताक्षर किया। एक धीमी मुस्कान ने अपने होंठ, भाग चेतावनी, भाग प्रलोभन को घुमाया। यहां मैं तुम्हें चूम सकता हूं, लेकिन केवल जब दरवाजा बंद हो जाता है, और जब मैं अभी भी अपनी सीओ आवाज पहन रहा हूं। एलेक्स ने एक तंग मुस्कुराहट के माध्यम से निकाला। समझा महोदया। उसने एक भौं को कमाया। अच्छा है, बस। फिर एक नर्म पिंग ने अपने टैबलेट पर एक संदेश का संकेत दिया। विक्टोरिया ने उस पर देखा। वे इकट्ठे हुए हैं। याद रखें कि मैंने क्या कहा, यह एक परीक्षण है। उसने रोका, आवाज फिर से डूब की। और घंटों के बाद हम अपने नियम लिखेंगे। फिर वह बदल गई। एक बार और अधिक व्यापार रचित, पहुंच योग्य। बैठक शुरू होने वाली थी। अंडरस्को 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 ब्लैकवुड कार्यकारी बोर्डरूम। बाद में उस सुबह बोर्डरूम आधुनिक लालित्य और रणनीतिक डिजाइन का एक प्राचीन मिश्रण था। कांच की दीवारें, अंधेरे ओक और मुलायम रिक्त प्रकाश, जो सब कुछ एक शांत अधिकार दिया। विभाग के प्रमुख पहले से ही एकत्रित कर रहे थे, गोलियों और डेटा पदों पर कुरकुरा कर रहे थे, जब तक कि हवा में सूक्ष्म बदलाव ने उन्हें बताया कि विक्टोरिया ब्लैकवुड ने प्रवेश किया था। एलेक्स सिर्फ उसके पीछे एक कदम चला गया। वह बाहर पर शांत था, लेकिन अंदर उसकी नाड़ी एक ड्रमलाइन की तरह महसूस किया। उन्होंने कमरे में लिया। शांत शक्ति, इसे विकिरणित दर्जन तेज आंखों वाले पेशेवर पहले से ही टेबल के चारों ओर बैठे थे। ये सिर्फ कर्मचारी नहीं थे, वे विक्टोरिया के साम्राज्य में लेफ्टिनेंट थे। वह मेज के सिर के पास रुक गई, हाथों को हल्के से ब्रश करने के लिए, उसे आगे मार्गदर्शन करने के लिए। हर कोई, विक्टोरिया ने शुरू किया, उसका स्वर कुरकुरा, यह अलेक्जेंडर हेल है। वह सीधे अपने पहले आधिकारिक सलाहकार के रूप में फ्यूचर माइंड्स इनोवेशन पहल के तहत काम करेगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा की है, और मेरा मानना है कि वह वास्तव में जिस तरह की आवाज की आवश्यकता है, वह हमें चाहिए। विकसित स्थिरता क्षेत्र। एक सम्मानजनक मरमर था। फिर एक तेज आवाज के माध्यम से कटौती। क्लाउडिया कांटा। उसके हस्ताक्षर के अनुरूप ग्रे सूट केवल उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक से मेल खाता था। ये काफी समर्थन है, विक्टोरिया। लगता है जैसे आप पहले से ही कुछ देख चुके हैं कि हम में से बाकी खोज रहे हैं। एलेक्स सीधे अपने नजर से मुलाकात की, फिर मुस्कुराया। अगर मैं इस कमरे में खड़ा नहीं हो सकता और खुद को उपयोगी बना सकता हूं, तो मुझे इस इमारत में नहीं होना चाहिए। उसने एलेक्स को एक हरा के लिए अध्ययन किया, फिर एक सिर मापा, लेकिन ठंडा नहीं दिया। मजबूत जवाब। थोड़ी सी मुस्कान का पीछा किया। चलो देखते हैं कि क्या आप उस स्तर को स्पष्टता रख सकते हैं जब दाऊद आपके ऊपर संख्या फेंकने लगे। डेविड इस बीच अपनी कलम को विचारपूर्वक टैप किया। विक्टोरिया ने द्वितीयक बाजार अनुकूलन के लिए अपने अनुमानों का उल्लेख किया। आप उनके माध्यम से जाने के बाद मुक्त हो गए। बिल्कुल, एलेक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। विक्टोरिया की आंखें उनके बीच फिसल गईं, संतुष्ट। मैंने अगले कुछ दिनों में आप में से प्रत्येक के साथ एक छोटी सी ब्रीफिंग की व्यवस्था की है। मार्गरेट के पास शेड्यूल है। मार्गरेट 2 स्थानों पर बैठे, एक त्वरित ने कहा। जैसे ही बैठक में प्रगति हुई, विक्टोरिया ने पीछे हटना। उपस्थिति में नहीं, लेकिन स्पॉटलाइट में। उसने उचित होने पर एलेक्स को बोलने दिया, उसे क्लाउडिया के तेज प्रश्नों को क्षेत्रीय और डेविड के तकनीकी नजदीक का जवाब दे।
उनके उत्तरों को पॉलिश किया गया था, अति पूर्वाभ्यास नहीं, आत्मविश्वास, लेकिन कभी अभिमानी नहीं। जब बैठक समाप्त हुई तो ऊर्जा स्थानांतरित हो गई थी। विक्टोरिया डेविड के साथ लेकर दूसरों को फैल गया। बूढ़े आदमी ने अपने चश्मे पर देखा, थोड़ा सिर। इस एलेक्स साथी की वास्तविक क्षमता है, उन्होंने कहा। उभरते बाजारों के लिए उनका दृष्टिकोण किसी के लिए अपनी उम्र के लिए परिष्कृत है। विक्टोरिया का जवाब बहुत तेज, बहुत गर्माया। मुझे लगता है कि वह हमारा सबसे सफल सलाहकार मामला हो सकता है। डेविड ने एक भान उठाई, लेकिन उसके स्वर पर टिप्पणी नहीं की। बोर्डरूम के बाहर एलेक्स को अन्य विभाग के प्रमुखों के साथ त्वरित परिचय में खींचा गया था। विपणन, कानूनी विश्लेषिकी, प्रत्येक बातचीत ने भ्रम तंग अधिक निर्बाध बनाया। उनके लिए वह अब बाहरी व्यक्ति नहीं था, वह ब्लैकवुड का हिस्सा बन रहा था। दिन के अंत तक एलेक्स ने लगभग हर कार्यकारी के लायक होने के साथ हाथ हिलाए थे, और विक्टोरिया ने सर्जिकल परिशुद्धता के साथ इसे ऑर्केस्ट्रेट किया था। हर बैठक, हर नजर, कहानी की हर परत, महत्वाकांक्षा पर एक सलाहकार, एक बंधन रहस्यों पर बनाया गया, और सतह के नीचे एक तूफान की इमारत। अध्याय 20, एक रणनीतिक संबंध। विक्टोरिया ने एलेक्स की गोद के किनारे पर बैठे, उसकी ऊंची एड़ी के जूते फर्श से छत वाली खिड़कियों के माध्यम से शहर के स्काईलाइन की नरम हम के मुलायम हंस। उसकी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर शिथिल थी, उसका हाथ उसकी जांघों पर आराम कर रहा था, बिना किसी वास्तव में ये कहाँ होना चाहता था। उनकी आंखें मिली। आप जानते हैं, एलेक्स ने अपने कूल्हे पर अपने अंगूठे को ब्रश कर दिया, एक दिन मैं आपको इस डेस्क पर ठीक से बकवास करने जा रहा हूं, जबकि आप मेरा नाम चिल्लाएंगे। विक्टोरिया की सांस छेड़छाड़, तेज, अनैच्छिक छवि ने उसे क्षमाशील स्पष्टता के साथ मारा। ठंडी सतह के खिलाफ उसकी नंगे, गिरने वाली पत्तियों की तरह बिखरे हुए कागजात, उसके हाथ उसे पूरी तरह से खो देते थे। एक फ्लश उसकी छाती में फैल गया, उसके गालों को तेजी से खिल रहा था। उसने दूर देखा, फिर वापस, उसके जबड़े कसने के रूप में अगर खुद को रोकना शुरू कर दिया था। मुझे परीक्षा मत करो, उसने फुसफुसाया, आवाज कम, रैग हो गया। लेकिन आप पहले से ही लुप्त हो गए हैं। वह एक और शब्द कहने से पहले उसकी गोद को बंद कर दिया, उसकी स्कर्ट को चिकनाए और डेस्क के पीछे उसकी रचना की मुद्रा को पुनः प्राप्त कर दिया। उसने कहा, हम दोनों के पास चीजें हैं। आज के लिए आप जो भी कारण आए थे, इसे हल करने पर विचार करें। एलेक्स खड़ा था, होंठ एक मुस्कुराहट में क्वर्किंग। हाँ महोदय, उन्होंने एक ही आकस्मिक स्वैगर के साथ बाहर निकलने से पहले खेली से पहले कहा था कि केवल उसे और अधिक चाहते हैं। यह सिर्फ 2 सप्ताह हो गया था, लेकिन पहले से ही एलेक्स को ब्लैकवुड इंडस्ट्रीज के भीतर अपनी लय मिली थी। वह आधिकारिक तौर पर पेरोल पर नहीं था अभी तक, लेकिन वह निरंतर उपस्थिति थी। उनका कैलेंडर परामर्श, रणनीति सत्र और उत्पाद मूल्यांकन से भरा था। उसका मस्तिष्क, ये निकला, उसकी मुस्कुराहट के रूप में नशे की लत थी। डेविड, जो शायद ही कभी कार्यकारी सकल के बाहर किसी के लिए समय था, ने खुद को एलेक्स को सिर्फ विचारों को उछाल के लिए फोन किया। एक से अधिक बार उन्होंने विक्टोरिया की टिप्पणी की, उस बच्चे को चीजों को देखने का एक अजीब तरीका मिला। तेज, ताजा। क्लाउडिया, कभी भी कार्यालय की सामाजिक चमक एलेक्स को चम्मच करने के लिए ले जाया गया था। उनकी टिप्पणियां कभी भी अनुचित नहीं थी, हमेशा हानिरहित के इस तरफ, लेकिन वे जितना संभव हो उतना लंबे समय तक बढ़ते थे। आप उन संख्याओं को देखते रहते हैं जैसे वे आपको काटने जा रहे हैं, वह अपने कंधे को टैप करने के लिए एक स्मिक के साथ कहेंगे। अगर आपको कभी स्प्रेडशीट्स में ट्यूशन करने की आवश्यकता है या कुछ और, मैं एक उत्कृष्ट शिक्षक हूं। एलेक्स केवल शर्मीली मुस्कुराएगा और दूर देखो, उसकी गर्दन के पीछे खरोंच कर रहा था, जैसे कि वह ध्यान देने के लिए उपयोग नहीं किया गया था। लेकिन वह निर्दोषता सावधानी से ठीक हो गई थी, उसी अधिनियम का हिस्सा जिसने उसे एक साथ और निरस्त्रभंग बना दिया। मार्गरेट भी उसे गर्म कर दिया था। आरक्षित लेकिन सावधान, उसने सराहना की कि एलेक्स ने कभी भी कब तक नहीं किया, हमेशा उसे औपचारिक रूप से संबोधित किया और विचारशील प्रश्न पूछे। उन्होंने कंपनी की संरचना का सम्मान किया और उसने बदले में अपना सम्मान अर्जित किया। शुक्रवार को चारों ओर घुमाया गया, एलेक्स सिर्फ विक्टोरिया के मिनटे से अधिक था। वह परिदृश्य का हिस्सा था। हर हॉल में वार्तालाप, हर मंथन सत्र, और कर्मचारियों से कुछ उत्सुक नजर में मौजूद ये सोचकर कि यह सलाहकार कितनी दूर है। और विक्टोरिया, उसने इसे अपने कार्यालय से देखा, हथियारों को झुका दिया, एक मुस्कान उसके होठों के कोने पर टगी। उसे कोई संदेह नहीं था कि हर कोई उसे कम करके आ रहा था, और उसने उसे और भी खतरनाक बना दिया। अंडरस्को जैसे ही एलेक्स विक्टोरिया के कार्यालय से बाहर निकल गया, दरवाजा उसके पीछे धीरे धीरे बंद हो गया। वह लगभग मार्गरेट के साथ टक्कर लगी। वह अपने सामान्य अनुग्रह टैबलेट के साथ हाथ में, आंखें चेतावनी और एक विभाजित दूसरे के लिए आ रही थी। एलेक्स का दिल कूद गया। क्या उसने कुछ भी देखा, कुछ सुना? लेकिन मार्गरेट ने केवल एक भान उठाई, बस थोड़ा सा, कुछ कदम दूर कर दिया। इसे बंद करना है ना, उसने कहा, उसकी आवाज भी। एलेक्स ने एक त्वरित आसान मुस्कुराहट की पेशकश की, जो छोटे आतंक को मास्किंग करता है, वह अभी भी महसूस करता है। समय पर, वास्तव में, उसकी नजर में आरोपित नहीं बल्कि विचारशील नहीं है। फिर एक बेहोश स्मरक उसके होठों पर टगड़ गया, जिस तरह से उसने कहा कि उसने उससे अधिक देखा था। आपको एक प्रतिभा मिली है, आप जानते हैं, उसने कहा, उसे किनारे पर नजर डालें।
हर किसी को लगता है कि आप हानिरहित हैं, जबकि धीरे धीरे अपना पक्ष कमा रहे हैं। एलेक्स ने झपक लिया, अनिश्चित अगर यह एक प्रशंसा या चेतावनी थी। उसने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, बस उसके द्वारा पारित किया गया उसके परफ्यूम अनुगामी पीछे पीछे। चालाक, उसने लगभग खुद को लापरवाही से जोड़ा, या बहुत बहुत भाग्यशाली। एलेक्स अपनी सांस के नीचे चकित हुआ, विपरीत तरीके से चलने के लिए बदल गया। शायद दोनों का थोड़ा, उसने कुरकुरा किया। अंडरस्को। एलेक्स के प्रस्थान के ठीक बाद मार्गरेट ने अपनी सामान्य रचना अभिव्यक्ति के साथ प्रवेश किया। एक फोल्डर ने अपनी बांह के नीचे अच्छी तरह से टकराया। विक्टोरिया तुरंत नहीं देखा। उसने अपने ब्लाउज की आस्तीन को समायोजित किया, खुद को बनाया, फिर अंत में देखा। क्या आपके पास अद्यतन रिपोर्ट है? उसने तेज से पूछा। मार्गरेट ने चिल्लाया और फोल्डर को डेस्क पर रखा। संकलित और अनुक्रमित, बाजार के रुझान, जोखिम विश्लेषण और अद्यतन वित्तीय अनुमान शामिल है। टॉम की टीम ने एलेक्स के अंतिम संशोधन को शामिल किया। विक्टोरिया ने फाइल खोली और शीर्ष शीट स्कैन की। अच्छा, ये कैसा दिख रहा है? मार्गरेट ने केवल एक हरा में संकोच किया। हमसे उम्मीद की तुलना में मजबूत। उनकी धारणा रूढ़िवादी है, लेकिन संभावित उल्टा महत्वपूर्ण है, खासकर अंडरवटेड सेगमेंट में। विक्टोरिया ने एक छोटी सी मंजूरी दी। और आपका व्यक्तिगत पढ़ा। मार्गरेट की टकटकी ने उसे पकड़ लिया। वह तेज है, वास्तव में सुनता है, सिर्फ यह नहीं कहता कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। प्रेरित और हाँ, आकर्षक। विक्टोरिया बेहोश हो गया, लेकिन काट नहीं था। चलो अगले चरण के लिए तैयार है। आप इसे समिति में ले जाना चाहते हैं। विक्टोरिया ने सही किया, मैं इसे समिति के लिए स्थापित करना चाहता हूँ। वह खड़ी थी और खिड़की पर चली गई, हथियार पार हो गया। हम इसे एक सलाहकार की खोज के रूप में फ्रेम करेंगे जो एक वैध निवेश के अवसर में विकसित हुआ है। मार्गरेट ने उसके सामने उसके हाथों को मोड़ दिया। 2 से 5 मिलियन शुरू करने के लिए तकनीकी सावधानी बरतने पर निर्भर करता है, लेकिन आइए अधिक के लिए आधारभूत कार्य करें। यदि उसकी दृष्टि है तो हम दीर्घकालिक भागीदारी चाहते हैं। मार्गरेट ने सिर हिलाया, फिर कहा, क्या मैं अतिरिक्त मूल्यांकन सत्र निर्धारित करूंगा? संभवतः अधिक साइट का दौरा। हाँ, मैं एक स्पष्ट निशान, दस्तावेज, एजेंडा, फीडबैक, सारांश चाहता हूँ। सब कुछ साफ, पेशेवर। सुनिश्चित करें कि सारा और टॉम लूप हो गए, लेकिन एक आवश्यकता के आधार पर। और एलेक्स। अंततः विक्टोरिया खिड़की से वापस आ गया, उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय। उसे किसी अन्य सदस्य की तरह व्यवहार करें, जिसका अर्थ है कि हम उसे जांच, समय सीमा और डिलीवरेबल्स देते हैं। मार्गरेट के होंठ एक मुस्कान के लिए लगभग किसके पास गए। वह बुरा नहीं मानेंगे, वह दबाव में अच्छा है। विक्टोरिया वापस बैठ गया। तो मैं हूं। एक संक्षिप्त चुप्पी थी। फिर मार्गरेट की पेशकश की, यह एक साहसिक नाटक है। यदि यह काम करता है तो आप सिर्फ एक बढ़ते सितारे को सलाह नहीं देते हैं, आप एक बनाते हैं। विक्टोरिया ने उसे देखा, आंखें शांत, तेज। बिल्कुल, और यदि हम इसे सही खेलते हैं तो कोई भी सवाल नहीं करेगा कि मैं कितनी बार उससे मिलूं या क्यों। मार्गरेट ने एक कुरकुरा सिर दिया, फिर छोड़ने के लिए बदल गया। दरवाजा खोलने से ठीक पहले विक्टोरिया ने कहा, मार्गरेट। उसने रोका, अपनी सहजता को तेज रखें। अगर कोई गलत प्रकार के प्रश्न पूछना शुरू कर देता है तो मैं एक समस्या बनने से पहले जानना चाहता हूं। समझा? और इसके साथ दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। विक्टोरिया को अकेले छोड़कर एक हाथ अभी भी फोल्डर पर आराम कर रहा है, दूसरा पहले से ही अपने फोन के लिए पहुंच रहा है।